देखिए, अभी तक आपने सुना था, कल तक सुना था कि आप भगवान की भक्ति का वर्णन कीजिए। सो या सो नाउ, हाँ, इंग्लिश में बोलने लगे, हिंदी में बोल रहा था। हाँ, मैं खाली ये बोल रहा था कि मान लीजिए कोई कहे कि भाई देखिए, आपने कहा कि हरि भक्ति को बताओ, चलो बताएंगे, लेकिन अगर वो योग्य नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सभी योग्य हैं, लेकिन एक प्रश्न करने के लिए कि अगर मान लीजिए वह भक्ति से च्युत हो गया, गिर गया, तो एक तो उसको दोष ये लगेगा कि अपने कर्म छोड़े उसने मेरे कहने से, और भक्ति भी ठीक से नहीं कर पाया, तो उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कई बार लोग जो है, जो कोई ब्रह्मचारी बनने के लिए उत्सुक होता है, तो उसको बहुत डिस्करेज करते हैं। अरे मान लो 20 साल के बाद तुम्हारी शादी करने की इच्छा हो गई, तो फिर क्या करोगे? तुम तो क्या कहते हैं, माया मिली ना राम, माया भी नहीं मिलेगी, और घर के भी नहीं रहे और घाट के भी नहीं रहे। ये सब भ्रमित करने के लिए लोग क्यों करते हैं इस प्रकार से। और इसी प्रकार से मान लीजिए कोई कहे कि भाई भगवान का भक्त है, भक्ति कर रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा नहीं कर पाए, तो फिर नुकसान हो जाएगा उसका। तो इससे अच्छा अपने घर में रहे, भजन कर, सॉरी मतलब अपने कर्म करे, वो सब ठीक है, थोड़ी थोड़ी भक्ति करे। सब कुछ छोड़ के थोड़ा भजन करना चाहिए। सब कुछ छोड़ के भजन किया और पूर्ण नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा ना। तो आज बड़ा सुंदर खुशी इसलिए है कि आज अक्षय तृतीया है। क्यों खुशी है? क्योंकि कुछ क्षय होता नहीं है इस दिन। आज जो भी आप कुछ करते हैं, और हमारा श्लोक भी आज इसी पे है कि कोई क्षय नहीं है, कोई नुकसान नहीं है भक्ति में आने के द्वारा। तो आज प्राय YouTube के लोग बोलते हैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वैसे तो मैं अपने किसी वीडियो में से बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि इस क्लास को, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, उठिएगा मत। बहुत सुंदर श्लोक है, और ऐसी बातें हैं जो आप, मैं प्राय लेक्चर में बोलता रहता हूँ, लेकिन आप लोग लगता होगा कभी झूठ बोल देते हो या मोटिवेशन के लिए बोल देते हो। वो सब अपनी आंखों से आप टिकाव में देखेंगे, ठीक है? तो सभी लोग मेरे पीछे बोलिएगा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 17वां श्लोक। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि, भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि, यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम्, यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम्, कोवार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः, कोवार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि, भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि, यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम्, यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम्, भुवार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः, भोवार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। बोलिए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्, भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि, भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि, यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम्, यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम्, कोवार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः, कोवार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। ओके, सेकंड ट्यून। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि, भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि, यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम्, यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम्, कोवार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः, कोवार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। नंबर 3।
त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि भजन् पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम् यत्र क्व वा भद्रमबोधमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। गाने में अच्छा लग रहा है, एक बार सब लोग साथ में गाइए ये वाले ट्यून नंबर 3 में, ये बहुत अच्छी लगती है, बड़ी भावुक ट्यून है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। बहुत सुंदर। तो कृपया इसके शब्दार्थ को देखिए। आज मैं अन्वय रखना भूल गया हूं, लेकिन शब्द समझ में आएंगे, इसको दिक्कत नहीं है। भूल गया मतलब पता नहीं क्या भगवान ने प्रेरणा दिया, याद ही नहीं रहा था कि अन्वय रखना है। त्यक्त्वा त्याग कर स्वधर्म अपने वृत्ति परक कार्य को चरणम्बुजम चरण कमल हरे हरि भगवान के भजन भक्ति के दौरान अपक्वः कच्ची या अप्रौढ़ अथ के लिए पतेत गिरता है ततः उस स्थान से यदि यत्र जहाँ किस तरह का या व्यंग से अभद्रम प्रतिकूल अभूत होगा अमुष्य उसका केम कुछ नहीं कहवार्तः क्या लाभ है आप्तः प्राप्त किया हुआ अभक्तों का स्वधर्मतः अपनी वृत्ति में लगे रहकर जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों यानी कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उससे कुछ भी लाभ नहीं होता। स्पेलिंग कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको आप लोग ग्रहण नहीं करेंगे, वैष्णव है आप सब लोग। जब अपनी गलती होती तो ऐसे बोल देना चाहिए। भक्त तो खैर है ही, सारग्राही हैं। अब जरा संस्कृत को देखिए, संस्कृत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे। चरण अम्बुज मतलब कमल और चरणाम्बुज मतलब चरण कमल। अपने स्वधर्म को त्याग करके यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि का भजन करता है, मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके अनुसार जो वेद में वर्णन है कि आपको ये कार्य करने चाहिए, और यद्यपि ऐसा व्यक्ति अपने उस धर्म को त्याग देता है और भगवान हरि का भजन करता है, बहुत सारे कार्य होते हैं, माता पिता की सेवा करना है, ये करना है, वो करना है, तो यदि वह भगवान की सेवा करने में प्रवृत्त हो जाता है तो स्वाभाविक से है कि भगवान की सेवा कर रहा है, तो अन्य वृत्ति परक कर्म करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। अग्निहोत्र यज्ञ करना और बहुत सारे जो कर्म है वो सब छूट जाएंगे, स्वाभाविक सी बात। तो कह रहे हैं कि भजन अपका हुआ समझते हैं, पका अपका मतलब नहीं पका, कच्चा। तो भजन अपक्व यानी कि अगर वह भजन में कच्चा रहने के कारण अथ मतलब इसलिए क्योंकि वह भजन में पक्का नहीं हुआ, मतलब उसकी सारी भौतिक वासना नहीं गई, इसके लिए पते ततो यदि, इस कारण से यदि वह उसका पतन हो जाए। ध्यान दीजिएगा, शब्द है यदि, इसका अर्थ ये, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं सबको त्याग करके उनका पतन ही होता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? इफ ऐसा नहीं है कि जो सब भक्ति कर रहे हैं सबका पतन ही होता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो ना होता है।
यदि मतलब एक बात आपकी मान ली जाए, इसे कहते हैं दुर्जन तुष्टत न्याय। जो व्यक्ति भक्ति में श्रद्धा नहीं रखता, उसको संतुष्ट करने के लिए कहें कि भाई आपकी बात यदि मान भी ली जाए, ये सुने हैं शब्द, आपकी बात अगर मान भी ली जाए उस तरह से आपको भी, आप भी संतुष्ट हो जाए, तो मान लो जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखता वो कहीं देखो वो पतन तो हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पतन होता ही है, सारे भक्तों का पतन नहीं होता है, लेकिन कदाचित किसी अपरिपक्व भक्त का पतन हो जाए तो। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं भाई? हर व्यक्ति अपरिपक्व अवस्था से तो शुरू करता है, तो क्या सभी का पतन हो रहा है? तो किसी का असत्संग की वजह से मान लीजिए पतन हो जाए तो उसका यत्र क्वा वा अभद्रम, क्वावा का अर्थ है व्यंग में, उसका नुकसान क्या हुआ भाई? अभद्र समझ रहे हैं? भद्र मतलब शुभ और अभद्र मतलब अशुभ। उसका अशुभ क्या हुआ? मतलब जब पूछ रहा है कि उसका अशुभ क्या हुआ, अर्थात कुछ भी अशुभ नहीं हुआ। कुछ ग्रहण कर रहे हैं भाषा को? उसका क्या अशुभ हुआ, इसका अर्थ, इसको कहते हैं इंग्लिश में रिटोरिकल क्वेश्चन। उसका उत्तर स्पष्ट है। उसका क्या अभद्र हुआ? मतलब कोई अभद्र नहीं हुआ। अभूत अमुष्य, किम अभूत मतलब क्या उसका अभद्र हुआ, अमुष्य मतलब उस व्यक्ति का। अब इधर देखिए, फिर इसको अप्लाई कीजिएगा। क्यों वह अर्थ आप्त, क्या अर्थ प्राप्त हुआ? आप प्राप्त समझते हैं, प्राप्त में से पर हटा देंगे तो आप तो निकल जाएगा। क्या अर्थ प्राप्त हुआ अभजताम को? अभजताम मतलब जो भगवान हरि का भजन नहीं करते और स्वधर्मतः अपने धर्म में खूब लगे हुए हैं। क्या आप लोगों ने कभी ऐसे आर्गुमेंट सुने हैं कि भाई भगवान का भजन करने की क्या जरूरत है, हम ईमानदारी का जीवन जिएंगे? सुना है, बहुत लोग बोलते हैं, है ना। और महाराज इस पे खूब कटाक्ष करते हैं। महाराज तो बड़े स्वीट है, उनसे सीखा है मैंने कठोर बोलना। कठोर मतलब एकदम हैमर, और मजाक में बोले। महाराज बोल रहे हैं कि 5-6 चोर थे, चोरी करके सामान लेके आए। वो कहें देखो भाई ईमानदारी से बांटना, ईमानदारी होनी चाहिए बांटने में। दुनिया का सारा सामान भगवान का है, तुम धर लियो अपने पास और भगवान को देना नहीं चाहते, कहते ईमानदार रहोगे? 1 नंबर के चोर है ऐसे व्यक्ति। तो ये कह रहे हैं कि भगवान का भजन नहीं किया तो उन्हें लाभ क्या प्राप्त हुआ? तो जन्म जन्मांतर जगत में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। वैसे मेरे उत्साह इतना अधिक आ रहा है कि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। भगवान का भक्त का यदि जन्म होता है तो वह भी कर्म अनुसार है। नहीं, आप में से यदि किसी का, भगवान न करे किसी का हो, यदि किसी का, यदि किसी का होएगा भी तो कर्म अनुसार नहीं होगा, वो भगवत इच्छा के अनुसार होगा, ताकि आप आगे भक्ति में और प्रगति कर सकते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारी सुभद्रा। इतना छोटा बच्चा आपको लगता है कभी भागवत में खींच खींच के मम्मी पापा को लेके आने वाला है? वो बता रही थी कल कि वो डांट रही थी अपने पापा को, क्यों आप मुझे महाराज के लेक्चर में नहीं लेके गए, है ना। कल सामने डांट रही थी ना, मुझे लगा ये बोल रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगा, लेकिन वो बोल रहे थे नहीं, डांट रही कि मुझे कैसे ऐसे। भगवान करे सबके, मतलब जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके, भगवान करे सबको ऐसे बच्चे प्राप्त हो जो खींच खींच करके माता पिता को भागवत में लेके जाए। वैसे तो माता पिता की रुचि है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, सही में एक भक्त थे उनका इस प्रकार से। तो ये क्या है? ये इनकी पिछले जन्म की भक्ति कंटिन्यू हो रही। प्रैक्टिकल अपने घर में देखिए श्लोक को, है ना नटवर प्रभु। कई देखे कितना, 7 साल की बच्ची ना आपकी, 7 साल की बच्ची का इतना आग्रह हो सकता है कि हम जब करें, या मैंने पूछा भाई सुबह क्यों नहीं उठती? अरे पापा नहीं उठाते। तो पापा का आग्रह है कि नहीं, लेकिन बच्ची का आग्रह है कि नहीं? ये सब हमारा पूर्व जन्म का चल रहा है। ये ज्वेल्स हैं इस प्रकार के भक्त, बच्चे भी। कुछ रह गई होगी भक्ति तो फिर कंटिन्यू हो रही एकदम। आपको शास्त्र का जो वचन है वो आंखों के सामने घटित होते हुए देखता है। सम्मानीय ऐसे लोग, ठीक है। ओके, अच्छा लग रहा है श्लोक सुन करके। तो मान लीजिए पार नहीं भी हुए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, काफी पास पहुंच जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो अनुवाद और सब कुछ श्लोक समझ में आ गया, सारार्थ दर्शनी देखते हैं। अब मान लो ये आप एक प्रश्न करें, व्यासदेव जी कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि भक्ति के बारे में ही बताना चाहिए, लेकिन जो लोग बहुत भोग में आसक्त हैं उनके संबंध में भगवत गीता में क्या कहा ये तो आप देखिए। परंतु
भगवत गीता में तो ऐसा कहा गया है कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोश योजयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना का क्रमिक विकास हो। इस कारण से कर्म को त्यागना तो निषिद्ध है। क्या ये बात समझ में आई? वैसे जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं उन्हें बात समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखा कि अब मैं बोलूंगा तो वो भक्त बुरा मान जाएंगे, इसलिए बड़ा दिक्कत होती है बोलने में। लेकिन मैं बोल रहा था कि एक भक्त हैं, उनके पति 1,20,000 रुपये कमाते हैं। तो मैंने कहा माता जी आपको काम करने की क्या जरूरत है? और मैं जानबूझ के बोला, क्योंकि वो माता जी भी बहुत क्वालिफाइड हैं और नौकरी वोकरी अच्छी उनको भी 1,20,000 रुपये मिलते थे। अभी किसी कारणवश जो भी कारण हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो घर में है और अभी हाउस वाइफ की तरह है, तो उनसे रहा नहीं जा रहा है। उनका नहीं नौकरी करना ही है। और मैं जानबूझ के उनको पूछा कि माता जी 1,20,000 तो बहुत होता है कि नहीं नटर प्रभु? बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं जानबूझ के, अब वो सुन भी रहे होंगे प्रवचन तो बुरा मत मानिएगा, ये मैं जानबूझ के किया यही श्लोक अप्लाई करने के लिए। हमने कहा आप तो आत्मा है आप तो आत्मा, शरीर तो है नहीं, शरीर चलाने के लिए बहुत कम चाहिए, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, केवल भजन किए। तो वो नहीं सहन कर पा रही थी इस बात को। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जो करना करिए, नौकरी करना चाहते करिए, कोई दिक्कत नहीं, सुबह शाम भगवान का भजन कीजिए। तो अब प्लीज जो माता जी अगर सुन रही तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैंने जानबूझ के ऑन पर्पस किया था कि अगर आप कोई व्यक्ति कुछ भौतिक कार्य करना चाहता है, उसकी अगर आदत है, तो उसको आप तुरंत अगर कह देंगे तुम तो आत्मा हो, क्या जरूरत है सब कार्य करने की, वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भगवत गीता में ये बात बोली गई है कि जो लोग कर्म मार्ग में आसक्त हैं, कार्य करने के लिए आसक्त है, उनको तुरंत वैराग्य का उपदेश नहीं दिया जा सकता, देना भी नहीं चाहिए। उनको निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा देनी चाहिए। तो ये भी एक लेवल है। आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी शिक्षाएं दी जा रही शास्त्र में, उसके डिफरेंट लेवल्स हैं और हर व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार स्वीकार करेगा। जैसे आप कोई मुझसे कह दे कि तुम सॉफ्टवेयर जॉब करो, तो मेरे मन में संकल्प ही नहीं उठेगा, या और कोई जॉब कर लो तो संकल्प ही नहीं उठेगा। यहाँ तक कि सेवाओं के में भी डिफरेंस हो जाता है। मुझसे पहले सेवा दी गई थी कंस्ट्रक्शन इत्यादि की, बड़ा मन लगता था, अब संकल्प ही नहीं होता है। मुझे कहा गया कि आप दूसरे व्यक्ति को एचओडी बना दे, हाँ कल क्यों, आज कीजिए, ले लीजिए भाई। है भगवान की ही सेवा, लेकिन अधिकार के अनुसार है, समझ रहे हैं? उस समय मुझसे कहते कि आप केवल श्रीमद् भागवतम पढ़ाइए, मेरे से नहीं होता, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ इसका ये नहीं बोल रहा हूँ कि भक्त निम्न है या खराब, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ कर्म करने की प्रवृत्ति है तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई सामान्य लोगों में तो कर्म मार्ग में सकाम कर्म करने की बड़ी इच्छा होती है कि पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उनको कैसे आप कह देंगे केवल भक्ति करो? तो ऐसा तो भगवान स्वयं निषेध कर रहे हैं। देखिए, तो ये प्रश्न मान लीजिए व्यासदेव ये ऑब्जेक्शन करें कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, केवल भक्ति की शिक्षा दो। बहुत सारी लोगों की इच्छाएं हैं, बहुत कुछ इच्छा पूर्ण करनी होती है, उसको भी तो कुछ करना है। अगर समझ में आ रहा होगा तो अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है कि भाई जो बहुत लोग भोग में आ सकते हैं उनको कर्म मार्ग देना चाहिए, उनको आप भक्ति के बारे में सीधे में नहीं बताना चाहिए। मान लो व्यासदेव जैसा कहें तो, भगवत गीता को कोट करते हुए, तो इस कारण से कर्म को त्यागना तो निषिद्ध है। आप क्यों कह रहे हो कि कर्म जुगुप्सित है, ये है, मैंने तो अच्छा किया है ताकि उनका क्रमिक विकास हो सके। यह सत्य है, परंतु यह शिक्षा उस व्यक्ति के लिए है जो दूसरे को ज्ञान मार्ग का उपदेश दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। ज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए हृदय की आंतरिक शुद्धता की अपेक्षा होती है, और यह शुद्धिकरण निष्काम कर्मयोग से होता है। समझने का प्रयास कीजिए। प्राय लोग जगत में कोई वस्तु को वस्तु के लिए प्रयास तभी करते हैं जब उन्हें उससे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो। ये देखें, अगर इंद्रिय तृप्ति प्राप्त ना हो तो मेहनत करने के लिए बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। आप जब कर रहे हैं क्या? अच्छा, तो क्या देखा है आपने, पैसा कमाने के लिए व्यक्ति जितनी मेहनत कर लेगा, वैसे मैंने देखा हमारे एक रिश्तेदार थे 40 घंटे खड़े होकर बॉयलर रिपेयर करवाए। 40 आवर्स खड़े होकर के, सांस सूख जाएगी ना अपनी। 40 घंटे, हाँ। और करते हैं इस प्रकार से लोग 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं। तो कहो पैसा ना मिले तो करेंगे क्या? कभी नहीं करेगा व्यक्ति। तो इसलिए आप देख सकते हो कि व्यक्ति भोग प्राप्त करने के लिए बहुत उद्यम करने के लिए प्रस्तुत रहता है। तो उस व्यक्ति को कहो तुम बैठ के अब बस ध्यान करो,
बहुत मुश्किल है। एक उदाहरण से समझिए, महाराज जी बता रहे थे कि व्यक्ति था, वो किसान था समझ रहे हैं, और वो ध्यान शिविर में चले गए ऐसे वो डिवोटी था, पता नहीं क्या हुआ, वो ध्यान शिविर में चले गए। तो देखा, फिर महाराज बाद में महाराज के पास आए, महाराज से पूछे कहाँ गया था तुम? अरे बोलते ना महाराज बिहारी सर, कहाँ गए थे तुम? तो बोले कि उस ध्यान शिविर में गए थे। तो क्या ध्यान कर रहे थे आप? तो बोले हम खेत में पंप चला के आए थे, उसी का ध्यान कर रहे थे। आप देख रहे हैं उस व्यक्ति की आसक्ति पंप में है, खेती करने में है, और उसको बोले तुम ध्यान करो, नहीं कर पा रहे ना। और बच्चा बोले तुम तो खैर चलो पंप का ध्यान कर रहे थे, बाकी लोग क्या कर रहे थे? कह रहे थोड़ी देर ध्यान किए, फिर सब लोग खराटे मार के सो रहे थे। अब समझ गए ना? तो अगर आप ज्ञान का उपदेश दें कि भाई तुम ध्यान करो, ये करो, तो वह असंगत होगा, क्योंकि वह व्यक्ति उसके लिए योग्य नहीं है। उसका हृदय अभी कर्म वासना से वासित है। वासना से वासित मतलब काम करने की बहुत इच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति को वो काम करेगा ही। उसको बैठ के बोलोगे कि ध्यान करो, वो संभव नहीं होगा। लेकिन अब छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, अगर उससे कहो कि क्या आप उसी किसान को बोलो कि आप भगवान के लिए कुछ फूल उगा सकते हैं, कोई कठिनाई है? अब देख रहे हैं भक्ति कितनी आसान है। तो भगवान ने जो उपदेश दिया है कि जो व्यक्ति कर्म मार्ग में आसक्त हो उसको वैराग्य का उपदेश नहीं दो, वह ज्ञान मार्ग के लिए है। लेकिन जब निष्काम भाव से व्यक्ति कर्म भगवान को समर्पित करता है तो धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होता है, तब वो ध्यान आदि कर पाता है। मेक सेंस? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लाइट का? ओके, ठीक है। हाँ, तो यहां समझ में आया, ये फॉलो कर पा रहे हैं ये उपदेश कि हमें वैराग्य के बारे में नहीं बताना चाहिए। किसके लिए है? अगर आप ज्ञान योग का उपदेश दे रहे हो, ज्ञान योग के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए। और भगवान ने स्वयं भी बोला इस बात को गीता में कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण मिथ्या अहंकार विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। अपनी कर्म इंद्रिय को संयमित कर लिया कि हम भाई अब इंद्रिय संयमित कर लेंगे, कुछ नहीं देखेंगे बाहर का, लेकिन मन में उसका स्मरण अभी भोग का चल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी। तो ये किसके लिए है? जो ज्ञान योग का अधिकारी नहीं है, कर्मयोग का अधिकारी है, लेकिन जबरदस्ती ज्ञान योग का अभ्यास करने का प्रयास कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, लेकिन सुनिए आगे क्या बोलते हैं। इसको हाईलाइट किया गया है, यह शिक्षा उन लोगों के लिए नहीं है जो दूसरों को भक्ति का उपदेश देते हैं, क्योंकि भक्ति तो स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली होती है और वह हृदय की शुद्धता की अपेक्षा नहीं करती। अब जो भक्त, मेरी बात अभी मैं उनके बारे में बोल रहा था, फिर उनके बारे में बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आप मेरे ख्याल से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ कि आप प्रवचन में है कि नहीं, लेकिन शायद होंगे या बाद में सुनेंगे। तो मैं उनसे सुना कि नहीं मैं ये नौकरी करूंगी ही। मैंने कहा हाँ आप करिए, लेकिन सुबह शाम आप भागवत सुनते रहिए, जप करते रहिए। क्यों? भक्ति का अधिकारी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है इसके हृदय पूरी तरह शुद्ध हो। ध्यान दीजिएगा, केवल आवश्यकता यह है कि उसको भक्ति शास्त्र को श्रवण करने में रुचि हो। महाराज जी का प्रवचन सुन रहे थे, बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि स्त्री की इच्छा नहीं है, धन की इच्छा नहीं है, ना धनम ना जनम ना सुंदरी, तब भक्ति में आएगा। चाहे जन्म सुंदरी कैसी भी, कितना भी भोगों से वासित हृदय है उसका, भोग अभिलाषा कितना भी ज्यादा हो, लेकिन यदि वह भगवान की भक्ति करने में रुचि रखता है, मतलब भगवान के बारे में सुनने की इच्छा है, तो वो सुनने की इच्छा ही सारे प्रकार के वैराग्य का निर्माण कर देती है। जैसे कोई बहुत अच्छा प्रसाद पा रहा है, खाना खा रहा है, तो अपने आप ही उसे खाने से, मतलब अन्य इतर वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है कि हमें वो नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो यही फॉर्मूला मैंने उनको दिया। अब वैसे तो ओपनली बोलना नहीं चाहिए था उनको, अभी मालूम चल जाएगा कि आपको नौकरी करने की इच्छा है, नौकरी करते रहिए, और ये बड़ा अच्छा लगता है लोगों को सुनने में, लेकिन सुबह शाम आप नाम जप करते रहिए और भगवान के बारे में सुनते रहिए, तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा कि कर्म छोड़ने नहीं पड़ेंगे, कर्म होंगे ही नहीं आपसे। कर्म समझ रहे कि कहोगे नौकरी कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं कि अब आपको छोड़ने की बोला जाएगा, कुछ नहीं। तो ये समझ पा रहे हैं, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं बात, कि भक्ति अपने आप ही वैराग्य को जनित कर देती है। जो भी योग्यता चाहिए वह हृदय में अपने आप ही स्फुरित करा देती। उसको ये अपेक्षा नहीं कि हृदय शुद्ध होगा तब तुम आओगे। अंतर समझ रहे हैं? ज्ञान योग में अपेक्षा है कि हृदय शुद्ध होगा तब वह ज्ञान का अनुशीलन करेगा, लेकिन भक्ति देवी अपने आप ही हृदय को शुद्ध कर देती है।
डज इट मेक सेंस? भगवान का प्रसाद खाओ, जप करो, भगवान के बारे में श्रवण करो, वो अपने आप ही व्यक्ति को जगत से वैराग्य मिल जाता है। तो इसलिए भक्ति की शिक्षा देनी चाहिए, यद्यपि लोगों का हृदय शुद्ध नहीं है। हे मेरे परमात्मा, मेरी आत्माओं को मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? चलो क्विज ले लेता हूं। कर्म योग के लिए हृदय की शुद्धि की आवश्यकता है या नहीं है? नहीं है। गुड, सीख गए। ज्ञान योग के लिए हृदय के शुद्धिकरण की आवश्यकता है या नहीं है? है। गुड, कुछ है कुछ नहीं है। गलत बोले तो आज का हलवा मिस। हलवा भी है ब्रो जी, यस। हाँ। और भक्ति योग के लिए हृदय शुद्धिकरण करने, शुद्ध होने की आवश्यकता है या नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है। काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। जिसको मान लीजिए हलवा खाने की इच्छा है, खाने से पूरी तरह से विरक्त नहीं हुआ, क्या वो भक्ति कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो हलवे को भगवान को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करे। एक दिन आप देखेंगे खाने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। खाने की इच्छा मतलब ये खाना है वो खाना, सब समाप्त हो जाएगा। अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते भी थे, ज्ञानी लोग तपस्या करते रहेंगे, रसगुल्ला लिया मुंह में डाला, कहा हम लोग भगवान का प्रसाद खा के भगवान के पास चले जाएंगे। और ये सत्य बात है। उद्धव जी बोलते हैं भगवान आपका प्रसाद ग्रहण करके ही भक्त माया से मुक्त हो जाते हैं। तो अब समझ में आ रहा होगा, अपने जीवन में देख रहे कि हमको बहुत वैराग्य तो ही ना, तो ना बहुत अधिक आसक्त है जगत में और ना बहुत विरक्त है। इतना भी आसक्त नहीं है कि क्लास में आने का समय ही नहीं है, और इतना भी विरक्त नहीं कि भगवान से ही विरक्त हो गया, भगवान की कथा को भी छोड़ दिया। तो ये भक्ति में आने की योग्यता है। तो ऐसे बहुत लोग हैं कि नहीं दुनिया में। मैं आज ही चर्चा कर रहा था, प्राय अगर भारत को ले, दो चार तो नहीं होते, 4 तो नहीं, 2-3 बच्चे होते हैं, उसके बाद प्राय लोगों के जीवन में कोई भौतिक इच्छा नहीं रह जाती। इज इट नॉट? आप लोग अपने माता पिता को भी देख सकते हैं, ज्यादा कोई ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा हीरो बनना है, बहुत कह सकते हैं लोग ऐसे हैं जिनकी कोई खास विशेष मटेरियल इच्छा बहुत अच्छा नहीं है। तो ना बहुत अधिक आसक्त और ना बहुत अधिक विरक्त। तो इस कैटेगरी में तो बहुत लोग हो गए ना कि भगवान के बारे में वो 1 घंटा 1.5 घंटा सुन सकते हैं रोज। मेक सेंस? तो सभी भक्ति के अधिकारी होगा कि नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सभी जीव भगवान के प्रेमी हैं कि नहीं, ये बताइए। तो जब उनको भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से श्रवण करने को मिलेगा तो उनको सुख का अनुभव होगा ही, और फिर वो आएंगे दोबारा कथा सुनने के लिए। ठीक है, मैं इस पे थोड़ा हंस रहा था। महाराज बोल रहे थे कि कथा जो है उसमें रुचि कैसे होगी। महाराज बिल्कुल सही कह रहे थे। सूत गोस्वामी की बात को बोल रहे थे कि लोग तीर्थ में आए तो भक्तों को देखेंगे कथा करते हुए तो उनको रुचि हो जाएगी सुनने में। तो अब तो वह भी नहीं है कि सूत गोस्वामी जब बोल रहे थे तब जूम नहीं था, है कि नहीं? अब तो आपको खाली जूम तीर्थ में जाना है। जूम तीर्थ में जूमचारी बन करके आ जाइए बस। हम लोग देखिए यहाँ कथा कर रहे हैं और बाकी भक्त भी सब अपने घर बैठे बैठे सुन रहे, स्थाने से। इसीलिए महाप्रभु बोले, भगवान बोले, ब्रह्मा जी बोले, अपने स्थान में स्थित होकर के भगवान के बारे में श्रवण कीजिए। एक बात में मुझे जरूर गुस्सा आती है, हरि गोपाल प्रभु जो क्लास में लेट आता है। एक व्यक्ति को तो मैंने छोड़ दिया जो लेट आए थे, और बहुत अधिक गुस्सा क्या कहते हैं, सहन शक्ति की परीक्षा मत लीजिएगा। आज तो चलो माफ कर दिया आपको मैंने। आज अक्षय तृतीया है तो आज क्रोध करूंगा तो अक्षय हो जाएगा, इसलिए वो सहन नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि जो बातें बोली हैं वैसे पूरी बात पूरा वीडियो सुनेंगे तब तो कुछ पड़ेगा 10%, उसमें भी छोड़ देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आज आप पहली गलती माफ, अगले दिन कोई बात नहीं। कौन सा हम यहाँ पे आर्मी बनाए रखें, क्या कोई पनिशमेंट देना है? तो अब समझ में आ रहा है, भगवान की भक्ति का उपदेश सभी को देना चाहिए। सभी भगवान के प्रेमी हैं, सुनेंगे तो भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। भगवान अजित ने कहा है, स्वयं निश्रेयसस् विद्वान न वक्ति अज्ञाय कर्म ही नराति रोगिणो पथ्य वांछितो भी अभिषिक्तम। भक्ति योग में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। ऐसे कार्यों में सहायता करना तो दूर रहा। ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पथ्य ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। श्रीमद् भागवतम 6.9.50। पता है कब बोला? जब भगवान के पास देवता लोग गए और उन्होंने कहा कि हमारा सब राज्य छूट गया है। तो देवता लोग जो है भोग चाहते थे।
भगवान ने कहा ये स्थिति है, फिर भी मैं आपको उपाय बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपना धन इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक समझ रहे इसका अर्थ। कोई भी भक्त जो भगवान के नाम की महिमा को थोड़ा भी जानेगा, थोड़ा सा भी जानेगा, तो दूसरों के कल्याण के लिए वो कोई और मार्ग बताएगा क्या? बताइए। मान लीजिए कोई इसी से कुछ पाप भी हो जाए, तब बताएंगे कि गर्म घी पी के मर जाओ? नहीं बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहां तक कि ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। एक मेरा स्टूडेंट था, अभी भी स्टूडेंट ही है, उसकी एयरफोर्स में जाने की बड़ी इच्छा थी। अब मुझे पता था वो त्याग नहीं पा रहा है इस इच्छा को। तो कोई ज्योतिष उसको बोला कि तुम्हारा कुछ सेटिंग गड़बड़ है, तुम ये पूजा करो तो तुम जो है पास हो जाओगे, हमने कुछ मत करो, हरे कृष्णा करो। और 2-4 माला किया, उसका हो भी गया। अब वो रो रहा है, प्रभु जी कहाँ फंस गया मैं माला ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये वो। तो आप देख रहे हैं, वो भौतिक इच्छा कांटे की तरह रहती है, वो निकल नहीं पाती है। तो मैंने उसको ये बोला कि तुम ये कर्म कांड करो, वो कर्म कांड करो, सीधे बोला हरे कृष्णा करो, जो मांगना है भगवान से मांगो। और ये प्रत्यक्ष देखा गया है कि जब वो कामना पूर्ण हो जाती, तब भक्त कहता है क्या मांगा मैंने, यूजलेस चीज, क्योंकि वो है ही यूजलेस। भौतिक कोई भी चीज वो यूजलेस ही है, निरर्थक है। तो उसके लिए भक्त कभी प्रेरित नहीं करते कि तुम उसको प्राप्त करने के लिए हाँ बहुत बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब ये बात जब मैं पहले प्रवचन में कह रहा था, तो एक भक्त मुझसे झगड़ा कर रहे थे, क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब बताइए क्या भगवान के आगे विरुद्ध चला जाऊं, फिर भी अपने को वैष्णव कहलाऊंगा मैं? भगवान विष्णु जो बोल रहे हैं उसके विरुद्ध बोलूं? बताइए। कोई डॉक्टर मान लीजिए किसी को पता नहीं क्या कह सकते, खांसी है, तो वह तो बोलेगा हाँ भाई तो ऐसा करना, दही सुबह दोपहर शाम जरूर खाना, बोलेगा उसको। चावल तो छोड़ना ही मत, घी डाल करके और थोड़ा दूध मिला करके खाते रहना, बोलेंगे? कभी नहीं बोलेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भगवान को भक्ति की ही शिक्षा जीव को दी जानी चाहिए, वही उसका परम कल्याण का मार्ग है। और ये अद्भुत बात है कि सामान्य लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होते, जिसे अपना हित अहित कुछ नहीं पता है। इसी प्रकार से सामान्य लोग होते हैं कि नहीं? तो उनको जब भक्ति का उपदेश खूब दिया जाएगा तब तो वो भक्ति करेंगे, है कि नहीं? और अगर जरा सा भी आपने कुछ उधर धर्म के बारे में बता दिया तो वैसे ही उनकी मार्ग उसमें आ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हो कि कर्म नहीं त्यागने चाहिए और ज्ञान मार्ग का उपदेश उन लोगों को नहीं देना चाहिए, वो उन लोगों के लिए है जो ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जो भक्ति का उपदेश है वो सबको दिया जाना चाहिए। ओके, आज क्या जनरेटर नहीं चल रहा है? जनरेटर संजीव प्रभु आप जनरेटर चलाना जानते हो क्या अब तक? हाँ देखिए, चला लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये तो सेवा पकड़ लीजिए। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ठीक है, तो अब इसका अर्थ ये नहीं कि घर ही छोड़ना है। कहने का मतलब है कि अन्य धर्मों का अनुशीलन करने की बजाय भगवान की भक्ति करो। अरे प्रभु जी कुछ पाप लग गया, प्रभु मतलब भगवान अगर पाप लग गया तो कहते हैं क्या? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं इस पे, बड़े विनोदी थे महाराज। कह रहे हैं भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि पाप छोड़ो। बड़ा इंटरेस्टिंग है। खूब पापी व्यक्ति भी क्यों ना, घोर पापी हो, सर्व माने जितने भी कोई ना कोई पाप हो, उसको लेकर के आओ, तुम अब मेरी शरण में आओ किसी तरह से। भगवान पाप छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग बात है, इज इट नॉट? कितना ओपन चैलेंज है। तुम महान से महान पापी भी क्यों ना हो, और उसमें भी अन्य धर्मों को आश्रय मत लो कि तुम्हारा ये उद्धार करने वाले हैं। एकमात्र कृष्ण ही मेरे उद्धारक हैं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है इस जीवन में, ये भावना लेकर के भगवान की शरण में आओ। अब ये ध्यान दीजिए कि ये शरण भगवान करते ये नहीं है कि आपको घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जी अपना घर नहीं छोड़े थे। अब कहेंगे आप क्यों छोड़े? हम घर छोड़े नहीं, हम घर में हैं। वृंदावन तो पिताजी का घर है ना, माता पिता का घर तो यही है। पिताजी का नाम तो जानते ही हैं, भगवान कृष्ण। तो घर है, हम तो घर में रह रहे, घर छोड़े नहीं है, घर में ही रह रहे। अलग जगह रह रहे थे, वहां से वापस आ गए।
बैक होम, बैक टू गॉड हेड। ठीक है। साथ ही यह भी कहते हैं, अब देखिए ये भगवान इसकी अनुमोदन कर रहे हैं कि कोई अगर इस प्रकार से अन्य धर्म को छोड़ करके उनकी शरण लेता है तो भगवान की क्या मति उसके ऊपर होती। देखिए, धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत सुसत्तमः। धर्मान संत्यज्य, अच्छी प्रकार से सारे धर्मों को त्याग करके, यह सर्वान माम भजेत, अगर कोई मेरा भजन करता है, स तु सत्तमः, वह तो सर्वश्रेष्ठ है। समझ रहे हैं बात? ये इतना आसान नहीं होता है। हम एक भक्त थे, वृंदावन आए, बोले अरे वो गांव जाना है, क्यों? वो पूजा रह जाएगी वहां की। समझ रहे ना? तो कुछ बोला नहीं उनको। मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा है कि वहां वृंदावन रहकर जाप कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, अब भी कोई पूजा बाकी रह गई है? इज इट नॉट? तो जिसकी इस प्रकार की श्रद्धा है और इस प्रकार के श्लोक सुनकर श्रद्धा आ ही जाती है कि कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत भाई, मुझे भगवान की भक्ति करने को मिल रहा है, प्रणाम करने को मिल रहा है, जप करने को मिल रहा है, प्रसाद खाने को मिल रहा है, कथा सुनने को मिल रहा है, मेरे पास अब और कोई धर्म का अनुशीलन करने का सामर्थ्य ही नहीं है। समय की बात छोड़ दी, सामर्थ्य ही नहीं। सामर्थ्य समझ रहे हैं कि मैं कर ही नहीं सकता, ये बात है। मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सामान्य धार्मिक कार्यों को त्याग कर एकमात्र मेरी पूजा करता है, इस तरह वह जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन बोल रहे हैं? साक्षात भगवान कृष्ण। ग्रहण कर पा रहे हैं कि उद्देश्य क्या है? भगवान सब त्याग करके भगवान की शरणागति को स्वीकार करे। सब त्याग करती है नहीं, घर त्याग करके, घर में रहकर भी अगर कम कर पाता है, लेकिन घर में रह के भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। कितनी उस पर संदेह है, लेकिन फिर भी की जा सकती है। और लेकिन अगर घर में नहीं हो रहा है तो घर त्याग करके भी भजन करना चाहिए। घर में हो रहा है अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा है, घर वाले प्रतिकूल हैं, तो घर त्याग करके भी भजन कर लेना चाहिए। बड़े रेवोल्यूशनरी है, लेकिन ये सब श्लोक बड़े रेवोल्यूशनरी हैं ही। भगवान के इन वाक्यों के बल पर व्यक्ति को भगवत भक्ति का ही उपदेश देना चाहिए और वर्णाश्रम के नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों की आसक्ति को त्याग देना चाहिए। इस आशय से नारद जी यह श्लोक कह रहे हैं। अभी लिंक समझाया अभी तक मैंने, अगर आप लोग सोच रहे होंगे लेक्चर पूरा हो गया तो समझ में आया। नित्य का मतलब होता है रोज, वर्णाश्रम के अनुसार अग्निहोत्र यज्ञ करने चाहिए, ये यज्ञ करना चाहिए, ये पूजा करनी चाहिए, होता है नित्य। और नैमित्तिक मतलब ये अवसर पड़ गया तो ये विशेष पूजा करनी है, ये करना है, वो करना है। वह सब त्याग करके क्या उपदेश देना चाहिए? भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान की मंगल आरती करिए, जप करिए, भागवत सुनिए, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। और ऐसे ही चीज़ों को जब हम बार बार सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके मन में और अन्य पूजा करने की श्रद्धा ही समाप्त हो जाती है, और मेरे ख्याल से भक्तों की हो भी गई होगी, है ना। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनका असम्मान कर रहे हैं। जरूरत ही क्या है? हवाई जहाज में बैठे हैं तो आप सोचेंगे साइकिल का भी उपयोग करना चाहिए। कभी आया अपन में आया, अरे साइकिल तो हवाई जहाज में तो बैठ गया हूं, लेकिन साइकिल भी तो साइकिल पे भी तो कुछ चलना चाहिए। कोई बोलेगा? बताइए। ऐसी मूर्खता होगी अगर कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय लेकर के अन्य कर्म कांडों में फंस जाए। मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूं, आंखों से मतलब प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि जिसकी भौतिक इच्छा होती है वो भगवान पूरी कर ही देते हैं। हो ये रहा है, मैं भक्त को बोल रहा था कि हम लोग को थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है कि हमारी इच्छा बहुत बड़ी है। हमारी इच्छा ये है कि हमें भगवान ही चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, तो टाइम लगता है ना। छोटी सी कथा सुन लेंगे फिर वापस पे आएंगे। एक बार भगवान द्वारका में बैठे थे तो बहुत लोग आते, कहते भगवान मुझे धन चाहिए, हाँ ले लो। भगवान मुझे मुक्ति, हाँ ले लो। ये हाँ ये चाहिए, वो चाहिए, हाँ ले लो ले लो ले लो। एक व्यक्ति बहुत देर से बैठा हुआ था। तो ये व्यक्ति ने पूछा महाराज भगवान से कि भाई इतने लोग की आपने इच्छा तुरंत पूरी कर दी, इसको क्यों वेट करा रहे हैं, क्या दिक्कत है? कह रहा ये मुझको मांग रहा है। समझ में आया? मेरा प्रेम मांग रहा है तो थोड़ा प्रतीक्षा करा रहा हूं। यही बात महाराज से सुना था कि पाप काटने हैं और कुछ भी जो चीजें करनी है वो तत्क्षण हो जाता है। हरे बोला सारे पाप समाप्त। भगवत प्रेम प्राप्त करने में के लिए मेहनत करनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तत्क्षण सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए हम भजन कर रहे हैं, ये ध्यान देना होगा। मैं अपने बहुत सारी समझ गए ना बात। कोई भोग की इच्छा है और आप भगवान का भजन कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वह प्राप्त ना हो। लेकिन जब प्राप्त होगा तब क्या कहेंगे? अरे ये क्यों मांगा, टाइम वेस्ट किया।
समझ रहे हैं? करदम मुनि के बारे में भी आप आगे पढ़ने वाले हो। उनकी इच्छा थी कि शादी होनी चाहिए, तो किससे शादी हुई? स्वयं भुवा मनु की पुत्री से। कहाँ? बाबा जी थे, बिल्कुल बाबा जी, मतलब बिल्कुल ही झोपड़ी में बैठे हुए थे। उनसे शादी कराने के लिए स्वयं मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आए, भगवान व्यवस्था करवाए। तो जिसकी भी इच्छा, जैसी भी इच्छा हो, भगवान के पास ही जाना चाहिए सारे, और भगवान का ही भजन करना चाहिए। ठीक है? कर्मकांड में और वर्णाश्रम के नियम में उलझ के रह जाना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग को कुछ, जो लोग भी श्रवण कर रहे हैं, उसको रेवोल्यूशनरी लग रहा होगा तो आश्चर्य की बात नहीं है, श्लोक हैं ही रेवोल्यूशनरी। सुनते रहिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। यहां तक कि ये क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप से? हरी, प्लीज डोंट डू एनीथिंग स्ट्रेंज। आवाज आ रही है वहाँ पे, मतलब जूम पे आ रही है आवाज? ठीक। यहां तक कि भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में भी कर्म का अभ्यास वर्जित है। अब ये क्या हो रहा है? ये जनरेटर चल रहा है कि क्या हो रहा है? एसी बंद कर दीजिए एटलीस्ट। हरी हरी। अरे आज अक्षय तृतीया में इतने कठिनाई नहीं आनी चाहिए, भगवान बचाओ, इतना बढ़िया श्लोक है। अब मान लो कोई कहे कि भाई ठीक है, मैं मान रहा हूं कि भक्ति में अगर प्रौढ़ हो जाए, भक्ति में वो परिपक्व हो जाए, तब वह नित्य नैमित्तिक कर्मों को त्याग दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में तो नहीं त्यागना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। तो उसको समझा रहे हैं, यहां तक कि भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में भी कर्म का अभ्यास वर्जित है। क्यों? क्योंकि इससे भक्ति में श्रद्धा कम होती है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो भक्ति मुझे नहीं दे सकती है। मैं इस देवता की पूजा कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, जो भगवान नहीं दे सकते। ये एक अपराध है एक्चुअली। भक्ति देवी के प्रति ये अपराध है कि भक्ति देवी कुछ नहीं दे सकती हैं जो अन्य देवता दे सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रारंभ में भी बिल्कुल न्यू डिवोटी, न्यू भक्ता है कहना चाहिए, वह भी केवल भक्ति ही करे। भक्ति सारे सद्गुण को अपने आप उत्पन्न कर लेगी। अपने अंदर जो भी हम कोई न्यूनता देख रहे कि ये गुण नहीं है, वो गुण नहीं है, भक्ति देवी के आश्रय के द्वारा सब कुछ अपने आप हो जाएगा कालांतर में, काल के बीतने के बाद। ये सब एक एक लाइन बड़ी गंभीर है, अगर आप विचार करेंगे। सभी कुछ ना कुछ देख रहे ना कि हृदय में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जाप करते रहिए, भागवत पढ़ते रहिए, सारे सद्गुण अपने आप आ जाएंगे भक्त के जीवन में। मेक सेंस? अपने धर्म को त्याग कर भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में भी जो भगवान के चरण कमलों की उपासना करता है, तो अपने धर्म को त्यागने का उसे कोई पाप नहीं लगता। ठीक है? ये तो स्पष्ट है। मतलब और मान लो ये कोई कर्म करना होता, वो कर्म करना होता, कोई कहीं नहीं करेगा तो पाप लगेगा, तो ना, धर्म भक्ति कर रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं। अब इस सत्य को इस वाक्य से समझना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिए। देवर्षि भूताप्त निर्नाम पितृणाम, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम, न किंकरो नायम ऋणी च राजन, न किंकरो नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मनः यः शरणं शरण्यं, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं, गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तुम्, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। अनुवाद देखिए। हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है, जो सबों को आश्रय देते हैं, ऐसा व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता। बड़ा स्पष्ट है, अनुवाद पढ़ के समझ में आ जाएगा। क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही भिन्नांश हैं, अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसको समझना चाहिए कि देखिए, जब हम यहाँ पे जन्म लेते हैं तो हम पर देवताओं का ऋण होता है, ऋषियों का ऋण होता है, अन्य जीवों का ऋण होता है, और सभी का होता है, और उनको हम नहीं चुकाते हैं तो एक बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा दोष माना जाता है। जैसे देवता लोग हम लोग को मतलब हवा पानी सब कुछ दे रहे हैं, तो उनका कि देव तर्पण कहते हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। देवताओं का तर्पण होता है, पितृ तर्पण तो आपने सुना ही होगा, पितरों का तर्पण होता है। और यहाँ पे भी से गाय का दूध हम ग्रहण करते हैं,
और अन्य जीवों से लाभ लेते हैं, इवन अन्न भी खाते हैं, सब कुछ भी खा रहे हैं, तो सभी जीवों का हम पर ऋण होता है। ऋण समझते हैं? ऋण मतलब कर्ज, और वो कर्ज नहीं चुकाने से व्यक्ति का बंधन लगता है। ये सत्य बात है। आजकल लोग इतना ध्यान रखते नहीं है क्योंकि शास्त्र सुनते नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कर्ज बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन सर्वात्मनः यह शरणम शरण्यम, शरण्य मतलब जो शरण लेने जाने योग्य हैं, जो सर्वात्मना मन से, वाणी से, शरीर से भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। कैसे भगवान? मुकुंद। मुकुंद मतलब मुक्ति प्रदान करने वाले। जो भी उनकी शरण में लेता आता है, जो भी उनकी सेवा करता है, उसको मुक्ति तो ऐसा घलवे में दे देते हैं। जैसे महाराज बहुत अच्छी बात बोले, पहली बार सुना उनके मुख से कि मुक्ति तो पहले ही छूट जाती है। जैसे आप दिल्ली से वृंदावन आओगे तो होटल तो पहले ही छूट जाएगा। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? वृंदावन पहुंचने के बहुत पहले ही होटल, तो खैर व्रज में ही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, होटल छूट जाएगा, कोसी पहले ही निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति भगवान की शरण ले रहा है उसको तो भगवान घलवे में, जैसे दूध लेते हैं 1 लीटर तो 100 ग्राम अपने आप से दूध अलग से देता है दूधिया, तो मुक्त तो अपने आप ही कर देते। अरे कर देते नहीं, इस समय हम लोग मुक्त हैं भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना। जब सेवा तो छोड़ दीजिए, सेवा करने की इच्छा भगवान की आ गई कि मैं सेवा करूंगा, तो मुक्त हो जाता है। इसे कहते हैं जीवन मुक्त। इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। समझ रहे हैं? ये सब सुन करके कौन व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करेगा? जो मुक्ति मर मर के बाद भी साधना करता है नहीं मिलती है, वो केवल इस इच्छा से कि मैं कृष्ण का भजन करूंगी या करूंगा, वो प्राप्त हो जाती है। एक्चुअली भक्ति का महिमा इतनी अधिक है कि हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही सब मन में आ रहा होगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना कैसे हो सकता है। लेकिन यही है, इसीलिए तो जो भक्ति छोड़ते हैं उनको महामूर्ख कहा जाता है। कितना हो हमारे हृदय में गंदगी हो, कभी भी भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। इससे श्रेष्ठ प्रोसेस कोई नहीं मिलने वाला आपको। ये श्लोक समझ में आ गया? वो अब किसी का ऋणी नहीं है, वो कृष्ण की सेवा कर रहा है और उसने सारे कर्ज उतार दिए। जैसे बैंक में कहते हैं सिंगल विंडो पॉलिसी, समझ आए? सारे काम आपके एक ही विंडो में हो जाते हैं, जगह जगह घाट घाट का पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। और इसको आप अन्यत्र सुन चुके हैं कि जैसे पेट में खाना देने से सारे अंगों को मिल जाता है और जड़ में पानी देने से सभी पत्तियों को मिल जाता है, इसी प्रकार से भगवान की सेवा करने से सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। अब पता नहीं कितना सत्य है। एक भक्त बता रहे थे कि उनके घर में कुछ परेशानी चल रही थी, कुछ ऊपरी चक्र से कहते हैं। तो किसी ने कहा कि तुम्हारे पितृ परेशान कर रहे हैं, तो पता नहीं किसी के माध्यम से पितृ बोले कि हम चाहते हैं कि तुम लोग यही रहो। उन भक्तों को बोल रहे थे। और कहते आपकी क्या इच्छा है? कहते तो मंत्र करो। कौन सा मंत्र करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैंने कहा ये तो मैं क्लास में जरूर बताऊंगा। पितृ में यही कह रहे हैं कि बेटा हरे कृष्णा करो, हमारा उद्धार इसी से हो जाएगा। तो इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है कि नहीं? एक माला तो पितरों के लिए कर सकते हैं, इतना तो बनता है भाई। है कि नहीं? और आपने सुना नहीं है, लेकिन आप लोग हंसेंगे। आप लोग दीति माता का प्रसंग पढ़ेंगे 6ठे स्कंद में ना, आखिरी में उसमें लिखा है कि जो इस भागवत के प्रसंग को पढ़ता है उसके पितर नृत्य करने लगते हैं, डांस करते हैं। वाह! और आपने सुना भी होगा कि तो कार्तिक महात्म्य में कि जो पितर हैं वो प्रार्थना करते हैं कि कोई तो पैदा हो जाए हमारे वंश में जो कार्तिक में भगवान चक्र धारण करने भगवान कृष्ण को दीपक दान करे। तो उससे क्या फायदा होगा? आपको कहते हैं कि उससे भगवान चक्री प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो अब स्पष्ट समझ में आ रहा है, एक कृष्ण की सेवा करने से आपके सारे पितरों का उद्धार हो जाता है। अब पता नहीं कितना सत्य है। एक भक्त बोल रहे थे कि उनकी दादी जो मर चुकी हैं उनके सपने में आई। अभी हम लोग पारायण कर रहे हैं ना गीता वगैरह का, तो बोल रही थी तुम क्या आजकल पढ़ रहे हो श्लोक ये। अब पता नहीं कि तो स्वप्न भी हो सकता है या पता नहीं कितना सत्य है। क्योंकि करते रहो, फिर चली गई और अच्छा है होगा। तो समझ रहे हैं आप, सभी लोग के पितृ बड़े खुश हैं कि ये जो है भागवत श्रवण कर रहा है, वो खूब नाच रहे होंगे दम के। और यहाँ देखा भी जाता है कि आप जल देते हैं तो उनको बहुत कुछ वस्तु प्राप्त होती है। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण कोई वंशज कर रहा है, उससे सभी कुलों का उद्धार हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसको और किसी के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि भगवान को प्राप्त
कहाँ चला गया मैं, हाँ। और तो यानी कि इस प्रकार से भगवान की सेवा करने वाला किसी का कर्जदार नहीं रहता। और यदि भगवान को प्राप्त किए बिना वह शरीर त्याग देता है या जीवित रहते हुए भौतिक आसक्ति के चलते दुराचार के कारण उसका पतन हो जाता है, तो भी उसके लिए कर्म को त्यागने से कोई दुर्भाग्य नहीं है। आपको याद है एक बार एक भक्त ने पूछा था कि कुछ भक्त हैं और वह कुछ गलत आचरण करते हैं, तो मैं क्रोधित हो गया था। अब समझ में आ रहा है कि मैं क्रोधित क्यों हो गया था। अरे भाई, उसके कुछ पूर्व स्वभाववश अगर वो गलत कर दिया तो भी देखिए चक्रवर्ती पाद क्या बोल रहे हैं, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पतन की प्लानिंग करो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिर जाओ, यह वो उद्देश्य नहीं, लेकिन कदाचित वो गिर जाए तो। कितना सुंदर बात है ना, कितना प्रेरणादायक श्लोक है। भगवान की प्राप्ति ना भी हो और शरीर छूट जाए, बहुत बार भक्त लोग का शरीर छूट जाता है, मर जाते हैं जल्दी, और अगर पतन भी हो जाए तो भी उसका कोई दुर्भाग्य नहीं है। क्योंकि जरा ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि भक्ति के संस्कार कभी भी नष्ट नहीं किए जा सकते और सूक्ष्म रूप में हमेशा रहते हैं। ये बात आपने मुझसे कई बार सुनी थी ना। झूठ बोल रहा था ना मैं, झूठा हूं ना मैं? चक्रवर्ती बात बोल रहे हैं या कि नहीं? रेफरेंस दिख गया आप लोग को? 1.5.17 की टीका उपलब्ध है, देख लीजिए क्या लिखा है। कितनी बार बोल चुका हूं कि जिसने एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोला या कुछ भी प्रसाद खाया, भगवान को देखा, और वो सर भी फोड़ ले, अपना सर मत फोड़ना, खाली बोल रहा हूं, सर भी फोड़ ले, वह इस संस्कार को कभी नहीं हटा सकता। जितने भोग किए हैं उसके संस्कार तो भक्ति के द्वारा कट जाते हैं, लेकिन भक्ति का संस्कार कभी नहीं हटेगा। आप लोगों को सुन के अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक माताजी मुझे पूछी, मेरे भाई को मैंने 1-2 महामंत्र करवाए हैं, तो क्या उसकी भक्ति शुरू हो गई है? फिर मैंने अपने क्रोध का संवरण कर लिया। हमने कहा अब मगर नहीं, खराब, आज मैं खराब को शब्द नहीं बोलूंगा। गुस्सा तो मन में आया बहुत। हमने कहा भाई आपको पता नहीं है क्या, कितने समय से क्या पढ़ा रहा हूं। नेहा भी क्रमनाशुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जिसने एक बार भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोला है, तो अब वह भक्ति के पथ पे आ गया है। महाप्रभु स्वयं बोलते, जिसके मुख से एक बार नाम उच्चारण किया उसको वैष्णव मानो। समझ रहे हैं? अभी एक भक्त बोले हमारे बड़े भाई आईसीयू में भर्ती होने वाले, हमने कहा हरे कृष्णा करा दिया? हाँ, वो बोल लिया। हम ठीक है, मर रहे दो, मरे जिए वो आगे जाके देखा जाएगा, लेकिन हरे कृष्णा किए हैं तो अब जो है वह भक्ति के पथ पे आ गए हैं। अगला जन्म उनका भगवान के अनुसार होगा, भक्ति की करने का फिर से मौका प्राप्त होगा। समझ में आ गया? कुछ भी याद न रहे इस प्रवचन से तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है याद रखिए। क्यों कोई नुकसान नहीं हुआ? क्योंकि जो भक्ति का संस्कार है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता, पाप और पुण्य से वह प्रभावित नहीं होता। ये नहीं बोल रहा हूं कि पाप करो, लेकिन कदाचित भक्त से पाप हो जाए या कुछ पुण्य कुछ भी हो, वह नष्ट नहीं हो सकता। आई मीन वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल श्लोकास ऑफ भागवतम। इसीलिए तो नारद जी डांट लगा रहे हैं कि आपने ऐसा भक्ति के बारे में क्यों नहीं बताया। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कभी भी कर्म मार्ग में फिर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। क्या उसके लिए अगले कहने का अर्थ है कि मान लीजिए पतन हो जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो कर्म कांड करे, तो ये भक्ति देवी के प्रति का अपराध है। वो कह रहा है कि भक्ति देवी ऐसा शुद्ध नहीं कर सकते जो मुझे अन्य प्रायश्चित करेंगे ना, भक्ति ही करना होगा। ये यमराज जी बोलते हैं सात प्यातक, मतलब कदाचित किसी भक्त से पाप हो जाए तो उरुगाय वादा, भगवान का ही कीर्तन करता है, उस कीर्तन से ही वो शुद्ध हो जाएगा, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्या उसके लिए अगले जीवन में कोई दुर्भाग्य है? नहीं, कोई भी दुर्भाग्य नहीं है। वह शब्द पतन की दूरस्थ संभावना को व्यक्त करता है, अर्थात ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्तों का पतन होता ही है। एक संभावना मान ली जाए कि भक्त का पतन हो जाए तो माना जाए। इसको अन्यत्र भागवत में 11वें स्कंद में कहा गया है कि धावन निमीले या नेत्रे, दोनों आंखों को बंद करके इस भक्ति के पथ पे आगे दौड़ रहा है, तब भी न पतेत न स्खलित, न वो गिरेगा न वो है स्खलित होगा। इसका इंटरेस्टिंग अर्थ है। पतेत का मतलब हुआ कि राह पे चल रहा है और वहां गिर जाए, क्षमा कीजिएगा। स्खलित मतलब होता है कि राह पे चल रहा है और गिर जाए।
और पतित मतलब बस पहुंच गया और धम्म से गिर गया। वो सांप सीढ़ी का 99 वाला सांप भक्त को भी नहीं काट सकता है, ध्यान रखना। सांप सीढ़ी वाला एग्जाम्पल दिए थे ना, 99 वाला सांप ज्ञान मार्ग के लोगों के लिए है, भक्त के लिए नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? यह विपक्षी के मत से समझौता करने के लिए है तुष्येत दुर्जन न्याय। मतलब भाई कोई दुर्जन व्यक्ति है, भक्ति में श्रद्धा नहीं है, और अगर वह कदाचित उसको सबको आपको संतुष्ट करना कि भाई तेरी बात भी मान लेता हूं कि उसका पतन हो सकता है किसी संभावना में, तब भी कोई दुर्भाग्य नहीं है। मान भी लिया जाए कि भक्त का पतन हो सकता है, तब भी कोई उसका दुर्भाग्य नहीं। सोच रहा, सुनिए, वर्तमान शरीर का त्याग करके उसका पतन वास्तविक पतन नहीं है। उसे कर्मों के त्यागने के कारण नीच योनि में नहीं जाना पड़ता है। अब मुझे पता है कि कुछ लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, है भरत महाराज को तो जाना पड़ा, भरत महाराज तो हिरण बने, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा टंगमंत्री को। नहीं नहीं नहीं, सुनो तो सही, गजेंद्र को भी इंद्रदुम्न महाराज भजन कर रहे थे, उन्हें हाथी बनना पड़ा, आपने ध्यान से सुना नहीं। उसे कर्मों को त्यागने के कारण नीच योनि में नहीं जाना पड़ेगा। जो उसने स्वधर्म का त्याग किया है उसकी वजह से कदाचित कोई पाप अर्जित होता, अगर मान लिया जाए, उसकी वजह से वो नीच योनि में नहीं गया है। भक्ति कर रहा है, कोई अपराध हुआ या कुछ भी हुआ, वो भगवान की आज्ञा के, भगवान के व्यवस्था से वो नीच योनि में जाए, अलग बात है, लेकिन कर्म त्यागने की वजह से नहीं जा सकता। हे मेरी प्रिय आत्माओं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतना प्रसाद खिला चुके हैं आप लोगों को, आपकी बुद्धि सब समझ में आ, मतलब तीक्ष्ण हो गई होगी। क्या इस सूक्ष्मता को समझ रहे हैं? एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति में कुछ गलत हो, कुछ अपराध हो, कुछ भी है, उसकी वजह से वो मान लो कि वह निम्न योनि में चला गया, लेकिन कर्म त्यागने की वजह से नहीं जाएगा। जो भगवान को दंड देना है वो स्वयं देंगे, यमराज जी का अधिकार नहीं है। बच्चे की पिटाई मां करती, पुलिस में भेज देगी, पुलिस का अधिकार नहीं है ना। डज इट मेक सेंस? और मां के थप्पड़ में और पुलिस के थप्पड़ में बहुत अंतर है। मुझे अनुभव नहीं है, माँ के थप्पड़ का तो अनुभव है, पुलिस के थप्पड़ का अनुभव नहीं है। भगवान, मैं चाहता भी नहीं मैं को अहंकार नहीं कर रहा हूँ नहीं चाहता, बड़े जोर से मारते हो लोग, ठीक है कि नहीं? नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं? यह भगवान के इन वाक्यों से स्थापित होता है कि न ही अंगोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मो से उद्भवान वपि मया व्यवसितः सम्यक निर्गुणत्वाद अनाशिष। हे उद्धव, चूंकि मैंने स्वयं इसकी स्थापना की है, इसलिए मेरी भक्ति की यह विधि दिव्य है और किसी भौतिक प्रेरणा से मुक्त है। निश्चय ही भक्त इस विधि को ग्रहण करने से रंच मात्र भी हानि नहीं उठाता। समझ में आ रहा है? जो शुद्ध भक्ति का पथ है, जिसमें भगवान का प्रेम प्राप्ति करने के लिए भगवान का भजन किया जाता है, वो पूरी तरह से दिव्य है। इसमें हानि का, पतन का कोई संभावना नहीं होती। अब जरा सुनिए, इसको हाईलाइट क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भक्ति का अंकुर अमोघ है, उसको दबा नहीं सकते आप, मसल दिए। चने का अंकुर देखें आप, उसको तो निकाल के तोड़ के अलग कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन भक्ति का अंकुर अमोघ है। एक बार भक्ति स्फुरित होने लग जाए, मतलब भक्ति में आ गया, और भविष्य में अंत तो गत्वा पत्ती, फूल और फल उत्पन्न करता ही है। तो यहाँ पे कितने लोगों को कृष्ण प्रेम मिलेगा? इस श्लोक के अनुसार आप लोग क्या समझ में आया? एक मिनट, जिसको नहीं मिलेगा वो बताइए, हाथ खड़ा करें। हरि गोपाल प्रभु, आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा? एक मिनट में देख लेता हूं, हमारे जूम के डिवोटी सो तो नहीं गए? हाँ, तो हमारे माय डियर डिवोटीज ऑन जूम, अगर आप में से किसी को लग रहा है कि कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा। सब शांत हैं, समझ में आ गया सबको? ये प्रभुपाद जी इसी बात को बोलते हैं, योर परफेक्शन इज गारंटीड, इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। केवल समय हमको दूर रखा है, और समय बहुत दूर नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए। घोर से घोर भोगी व्यक्ति भी भगवान की प्राप्ति किए हैं, और इससे लगता है अपना भी कोई चांस है। अजामिल की हिस्ट्री तो जैसी किसी की नहीं होगी ना यहाँ, ठीक है कि नहीं?
बस लगे रहिए, छोड़िए मत। और छोड़ेंगे तो क्या होगा? भगवान ऐसी मम्मी की तरह है जो पीट के वापस लेके आएंगे। देखे ना, 2 लड़के होते हैं, 2 बच्चे होते हैं। एक कहता है मम्मी मैं नहाऊंगा नहाऊंगा, हाँ मम्मी बड़े प्रेम से नहलाती है। और दूसरा कहता है मम्मी मैं नहीं नहाऊंगा, तो फिर मम्मी पीट के नहलाती। तो आप कैसे नहाना चाहती हो आप देख लेंगे। लेकिन अच्छे बच्चे की तरह भगवान की भक्ति करते रहिए तो सुख से हो जाएंगे, नहीं तो भगवान फिर जानते हैं भगवान के। और दूसरा ध्यान देना, भगवान के 4 हाथ हैं। हिल भी नहीं पाओगे, समझ रहे ना। हाथ भी पकड़ लेंगे और गर्दन भी ऐसे रोके और फिर देख चावटे मारेंगे। भाई यमराज को तो भगवान रोक सकते हैं, यम अगर भगवान पीटेंगे तो कौन रोकेगा? ठीक है कि नहीं? तो भगवान की पिटाई मत खाओ, भजन करो। तो ये समझ रहे इसका अर्थ क्या है? यही बोल रहा था कि अगर भक्त का जन्म होता है तो कर्मानुसार नहीं, केवल इसलिए कि उसकी भक्ति फलित हो जाए। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? ये बात बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि मैं कई बार जो बातें आप लोग को बोलता हूं एकदम आपकी आंखों के सामने है। अब तो विश्वास होना चाहिए ना। हो सकता हो आपको लगता हो कि मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन आज तो सामने दिख रहा है ना। यहाँ वर्तमान या भविष्यत काल की क्रिया की जगह भूतकाल का उपयोग किया गया है, अर्थात अभूत। अर्थात यह विरोध प्रस्तुत करने वालों पर प्रत्याक्षेप है। पूरा पढ़ूंगा, समझ में आ जाएगा। अर्थात यह तथ्य कि भक्ति करने वाले की कोई हानि नहीं होती, यह पहले से ही प्रमाणित है। मतलब नारद जी ये कहते हैं व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी आप तो त्रिकालज्ञ हो, कभी सुनिए बहुत ध्यानपूर्वक, कभी ऐसा हुआ है कि जो कोई व्यक्ति श्री हरि का भजन किया हो और उसकी दुर्गति हुई हो? आप जानते हो ना, अभूत शब्द समझ रहे हैं? हिस्ट्री देखे है ना। ऐसे अगर कहा जाए हिस्ट्री देखे, हिस्ट्री जांच के देखिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है कि जिसने भगवान का भजन किया हो और उसकी दुर्गति हुई हो? कहीं कोई शास्त्र में प्रमाण है? अब समझ रहे हैं क्या इंटेंसिटी है एक शब्द अभूत की? जब पूरे अनादि काल से, एक सतयुग की बात नहीं कर रहा हूं, त्रेता की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रह्मा जी के एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, कितना पीछे जाएंगे, अनादि काल से जिन्होंने भी भगवान का भजन किया है, क्या उनमें से किसी को भी असफलता प्राप्त हुई है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति ना किया हो? समय लग सकता है, अरे 100 जन्म भी लग जाए। अभी आप लोगों को इससे पहले आगे जाए थोड़ा विनोद की बात करें। महाराज जी प्रवचन कर रहे थे कि भगवान में आसक्ति और जगत से विरक्ति। तो एक माता जी पूछी, मुझे तो प्रश्न ही पूछने में डर लग रहा था तो मैं पूछा नहीं इस वक्त कि महाराज कब होगा। तो महाराज जो है थोड़ा विनोद कर रहे थे। महाराज क्लास के बाद बोले, भाई देखो जो इमली के पत्ते हैं ना, इमली के पेड़ के जो पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद। बाद में माता जी को बताया तो घबरा गई। हमने कहा नहीं महाराज विनोद में बोल रहे थे, ऐसा नहीं होता है, इतना भी स्लो नहीं है भक्ति का प्रोसेस। लेकिन तो खैर विनोद की बात है, महाराज बोल रहे थे। अभी भी देख लीजिए ना कितनी आसक्ति है न्यूज़पेपर पढ़ने में, एकदम नहीं है ना। क्या भजन किए, थोड़ा सा तो भजन किए हैं, तब भी कितनी हमारा जो क्लेश है वो कट गया है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि जो अभूत शब्द की मतलब ये है कि भूतकाल में, भूतकाल मतलब अनादि काल तक, आज वर्तमान जो दिन का है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भगवान का भजन किया हो और उसकी दुर्गति हो गई हो। तो आप लोग के मन में आ गया नहीं, वैष्णव अपराधियों का तो दिक्कत हो जाती है, उसकी भी व्याख्या प्रभुपाद जी तात्पर्य में करेंगे। हाँ, कोई वैष्णव अपराध कर देता है तो उससे कुछ समय के लिए उसकी भक्ति भले कुंठित हो जाए, लेकिन फिर समय आने पर भक्ति आगे स्मृत होती। मैं वैष्णव अपराध करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये ए बोल रहा हूँ तो ए ही सुनिएगा, बी मत सुनिएगा, ठीक है। और अपने सभी धर्मों का अनुष्ठान करने तथा भगवान की भक्ति नहीं करने से क्या लाभ मिलता है? अच्छा, भक्ति करने से क्या लाभ हो रहा है तो आप देख रहे हो। ये बात भी आपको ध्यान देना होगा कि भक्ति का संस्कार भक्ति के द्वारा ही आता है। कर्म करने से भक्ति कभी प्रवृत्त नहीं होगा। आप कहो कि मैं भक्तों का संग करूं ही नहीं, नाम जप कभी करूं ही नहीं, तो मुझे नाम जप करने का संस्कार हो जाए, असंभव। अहेतु की शब्द की व्याख्या करी गई थी, भक्ति का हेतु भक्ति ही है। डज इट मेक सेंस? एक कुर्सी लेके आ सकते हैं माता जी, दिक्कत हो रही है? हाँ, एक कुर्सी लेके आ जाइए अगर है तो। हाँ, आराम से बैठिए, कोई कठिनाई नहीं। जनरेटर हमारा कैसा है, 2 एसी भी नहीं चला सकता ठीक से। कहाँ किस लाइट आ गई क्या? अभी नहीं है। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाल प्रबोधिनी। तो यहां तक आपको चक्रवर्ती बात की टीका समझ में आ गया? ठीक है। ये लास्ट लाइन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं।
अगर हम लोग अपने कर्म करते रहे और भगवान की भक्ति नहीं करे तो भक्ति कभी नहीं प्राप्त होगी। अरे इसी जीवन में देख लीजिए, कभी आप आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल में नहीं आते, आप लोगों को धोखा देने की सब बताया गया था, है कि नहीं? अगर मैं उस सेमिनार में नहीं जाता आज से वटेवर 17-18 साल पहले, 2003 में, तो नहीं मालूम चलता ना कि हरे कृष्ण मंत्र क्या है। आईआईटी में अगर फर्स्ट भी आ जाता, आया तो नहीं लेकिन फर्स्ट आ भी जाता, तो मुझे मालूम चल जाता ना कि हरे कृष्ण मंत्र क्या है। आप समझ में आ गया? बिल गेट्स को मालूम है ना कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अब तो क्लियर है ना? उसी को मानदंड मानते हैं ना। भौतिक सर्वोत्कृष्ट अवस्था है कि भाई बहुत पैसे वाले हैं, बड़े सफल व्यक्ति हैं, उनको पता है भगवान के बारे में। अब तो क्लियर समझ में आ गया ना कि भगवान की भक्ति का संपर्क हुए बिना व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती। ये प्रचारकों के लिए बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति पूरी तरह से भक्ति को नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन कम से कम संपर्क तो दिया जाना चाहिए। कम से कम भगवान को देखे तो सही एक बार मंगल आरती में, जब तो करे। वो भी नहीं कर सकता, कम से कम अच्छा प्रसाद तो खाए। डज इट मेक सेंस? कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? कुछ तो भक्ति का संस्कार हो, क्योंकि ये जानते हैं एक बार संस्कार हो गया तो फिर भगवान उसको फिर से भक्ति में लेकर के आएंगे। आप सब लोग पहली बार भक्ति में नहीं आ रहे हो, समझ रहे हैं बात? जब इस्कॉन नहीं था तब भी आप कुछ कुछ कर रहे थे भक्ति में। हमारे मोटा मोटी मान सकते हैं कि हमारे एटलीस्ट 2 जन्म पहले इस्कॉन नहीं था, एटलीस्ट 2 जन्म पहले। तो वैष्णव संप्रदाय थे, लेकिन बोला इस्कॉन तो उस रूप में नहीं था ना, प्रभुपाद जी तो सब नहीं आए थे, तब भी आप कुछ कर रहे थे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद हो सकता है इसी जन्म में आए हों भक्ति में, तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, वो इतनी श्रद्धा नहीं होगी, लेकिन संस्कार बन रहा है, संस्कार बन रहा है। पाल प्रबोधरी, इस प्रकार ये कहा गया कि काम्य कर्म अनर्थ के हेतु हैं। काम्य कर्म मतलब वह कर्म जो भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर के कर्म कांड इत्यादि किए जाते हैं, इसलिए उनको छोड़कर भगवान की लीला का वर्णन ही युक्त है। परंतु अब यह कह रहे हैं कि नित्य नैमित्तिक कर्म भी भक्ति बाधक हैं, इसलिए स्वकर्म को छोड़ करके केवल भगवान भजन का ही उपदेश दिया जाना चाहिए। इस आशय से यह 30 श्लोक कह रहे हैं। इधर समझने का प्रयास कीजिए कि मान लो व्यासदेव कहें कि देखिए, हम मान रहे हैं कि कर्मकांड के द्वारा लोगों को भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए मैंने शिक्षा दिया कि ये करोगे तो तुम्हें ये प्राप्त होगा। मैं मान रहा हूँ गलत है, लेकिन जो नित्य रोज हमें यज्ञ करने चाहिए, जो हमारे कर्तव्य हैं स्वधर्म के अनुसार, वह तो जीव को शुद्ध करने वाले हैं ना। तो कहते हैं ना, वह भी बाधक है, उनको भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जितना शुद्धिकरण हरे कृष्ण मंत्र से है या भगवान की भक्ति के द्वारा है, उतना किसी के द्वारा नहीं। और उसको भागवत के दूसरे श्लोक में बोल दिया, किम वा परैरीश्वर, क्या अन्य ज्ञान कर्म कांड, ज्ञान कांड या देवता कांड है, जो कुछ भी कांड, कोई भी कांड कर लो लेकिन उसको करने से, थोड़ा अलग तरह से यूज कर रहा हूँ शब्द को, कोई भी कांड कर लो इस जगत में, लेकिन क्या भगवान आते हैं? और मान लो कहे कि आ जाते हैं, थोड़ा समय के बाद तो कहते हैं क्या तुरंत आते हैं क्या? और यहाँ क्या लिखा है? भागवत सुनने की इच्छा से ही भगवान आ जाते हैं। तो बताओ, ये ना बता करके अन्य पुराणों का वर्णन करने से क्या फायदा हुआ? किसी पुराण में लिखा है कि इसको सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में जाते हैं? किसी पुराण में लिखा नहीं, लिखने वाला ही नहीं लिखा है। व्यासदेव जी नहीं लिखे किसी पुराण में कि इसको सुनते ही, दूसरे श्लोक में दिखा दे, छान दीजिए पुराण, किसी पुराण में दूसरे श्लोक में, प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा हो ये बात कि इसको सुनने की इच्छा से भगवान हृदय में आ जाते हैं? बड़ा विशेष चीज है ना। तो यही वर्णन कीजिए, यही अच्छा है। बाकी सब कोई स्वधर्म करने से ये कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि किसी यज्ञ को करने में लिखा हो कि यज्ञ करके आपके हृदय में भगवान आते हो। चैलेंज, ओपन चैलेंज, कहीं शास्त्र में दिखा दीजिए कि ये कह दिया जाए कि ये पढ़ लो, ये कर लो, तुम्हारे हृदय में भगवान तुरंत आ जाएंगे। तुरंत तो बिल्कुल ही नहीं आने वाले। और निराकार की उपासना करने से तो जो है वो भी गायब हो जाते हैं। ये हम अपने आंखों से देखे किस प्रकार से हमारे घर के सामने पंडित जी, अब तो क्या बेचारे, वो अब कौन से वासी हुए मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ कोई वासी हो गए, शरीर छूट गया उनका, लेकिन मैं समझता हूँ जितनी मेरी एज है उसके 3 गुना समय से वो यज्ञ किए होंगे। बहुत बचपन से यज्ञ करेंगे, मतलब 40 साल का हो तो कम से कम 80 साल तो वो यज्ञ किए होंगे। और पूछा मैं जानबूझ कर उनको, भगवान कौन है? भगवान निराकार। यज्ञपति को ही 0 कर दिया उन्होंने।
यज्ञ कर रहे हैं लेकिन यज्ञपति को घुमा दिया। तो ये दिखाता है कि सब कुछ करने से फायदा नहीं है, श्रीमद् भागवत और हरि नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। ठीक है, यदि वह स्वधर्म त्याग कर भगवान के भजन में परिपक्व होकर कृतार्थ हो गया तो फिर क्या चिंता है। चलो मान लीजिए व्यासदेव कहें, हम आपकी बात मान रहे हैं कि ठीक है, हमें काम्य कर्म नहीं बताने चाहिए और स्वधर्म का बारे में बोल देना चाहिए कि स्वधर्म त्याग दो और भगवान की शरण लो। लेकिन अगर वो परिपक्व हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यदि परिपक्व नहीं हो पाया और मर गया या भ्रष्ट हो गया तो फिर तो स्वधर्म के त्यागने से तो अनर्थ हो जाएगा। यदि ये आशंका हो तो इस पर श्लोक कह रहे हैं। समझ में आ गया ये? तो वही बात है, थोड़ा सा चेंज करके बोल रहे हैं। स्व अर्थ वर्ण, वर्ण मतलब ब्रह्मचारी, वर्ण मतलब ग्रह, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि, और आश्रम के आचरण से, आश्रम मतलब ब्रह्मचारी संन्यास इत्यादि से प्राप्त स्वधर्म भगवत भजन में बाधक हैं, यह जानकर कोई इनको त्यागता है। और हरि, अब हरि शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, और हरि अर्थात जो भक्त दुख हरणशील हैं। इतना समझने का प्रयास कीजिए। समझ गया कि ये कर्म करूंगा इतने समय में तो 2-4 माला जप कर लेता। आप समझ में आया? अगर आपको सुबह कहा जाए कि भाई वहां पे अग्निहोत्र यज्ञ हो रहा है सुबह 5 से 7, अब सब परिवार आमंत्रित हैं, तब आपके मन में क्या विचार आएगा? भाई हम तो हरे कृष्ण जब कर रहे हैं तो हमको अग्निहोत्र करने की क्या जरूरत है? आप समझ में आ गया? हमारा 16 माला खा जाएगा, वो मतलब नुकसान हो जाएगा, क्या जरूरत जाने की? अपनी मनस्थिति को देख रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं ना कि इस प्रकार के कर्म जो है वो हमारी भक्ति में बाधक हैं? नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो इसलिए वह छोड़ देता है और भगवान का भजन करता है। और हरि शब्द की व्याख्या कितनी सुंदर क्या है, कह रहे हैं भक्त दुख हरणशील। शील मतलब भगवान का ये गुण ही है कि भक्तों के दुखों को वह सदा ही काटते रहते हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि जगत के संबंधी दुख देने में ही शील हैं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराज के ही शब्द हैं, कोई मानेगा नहीं, लेकिन इस जगत के संबंधी हमें दुख देने के लिए ही उपस्थित किए जाते हैं, आदि भौतिक क्लेश। महाराज बता रहे थे कि अगर इंसान चोरी करना छोड़ दे तो जानवरों के लिए आपको लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो कुंडा ही बहुत है। समझ रहे हैं? तो जितना दुख इंसान को इंसान से हो रहा है उतना वह किसी और जीव से नहीं हो रहा है। तो खैर हम उधर नहीं जाना चाहिए था। बात में खाली ये कह रहा हूँ कि कितना सुंदर बात है ना कि आप जब करना शुरू किए, भक्ति करना शुरू किए, तो भगवान स्पेशल ध्यान देते हैं कि इसके दुख की निवृत्ति कैसे हो। तो आप कहेंगे प्रभु जी हमारे शरीर में दुख क्यों आ रहे हैं, हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? रुद्र प्रभु का इंटरव्यू लेने का हमारे पास समय नहीं है, लेकिन इनकी घटना इनके जीवन से बताता हूँ। ये 4 साल हैं, 4 साल कम तो नहीं बोल रहा हूँ, 4 साल अपने पाँव के अंगूठे के दर्द से परेशान थे, हैं, कुछ अंगूठा में सड़ रहा था, है ना। और एक दिन शायद जब पहली बार मायापुर की मंगल आरती दिखाए तो ये उतना उत्साहित हुए कि खड़े हो गए इतने जोर से कि वो शायद नाखून टूट गया, है कि नहीं? तो आप कहेंगे अरे देखो मैं मंगल आरती के लिए उठा, मेरा नाखून टूट गया। लेकिन अब जब नाखून टूट गया तो पूरा नाखून ही उखाड़ लिया डॉक्टर ने। तो अब जो पकाव था वो जो है सही होने लगा। गलत तो नहीं बोल रहे, कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है ना। तो भगवान अच्छा किए कि नहीं किए? कुछ ग्रहण कर, तो आपको लगेगा महाराज इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महाराज जो बात बोले आप कल्पना नहीं कर सकते, कितना सुंदर उदाहरण है। कभी कभी जो भक्त का अपने जीवन में हम देखते हैं कि हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि भक्त दुख हरणशील भगवान है, हमें तो हमारे जीवन से दुख आते हुए दिख नहीं रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, ये बहुत सुंदर बात है, बार बार बोल रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि कभी कभी कहीं फोड़ा हो जाता है तो डॉक्टर प्रतीक्षा करता है उसके पकने की और फिर वो फोड़ता है। समझ रहे हैं ना? उसी तरह भगवान भी थोड़ा प्रतीक्षा करते हैं, वो हमारा आगे का हित देख करके कुछ दुख हमारे जीवन में रख रहे हैं। तो भगवान की मति तो जब हम भगवान की मति कैसे भक्तों के प्रति है वह तो जब भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तब समझ में आता है। ये मत सोचिएगा कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, लेकिन वो दुख वैसे ही है कि बहुत महान आपके जो दुख आने वाला है उसको भगवान बचा कर चल रहे हैं। ठीक है, ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा था, भक्त दुख हरणशील है।
भक्त क्लेश नाशिना हरि, यह व्याख्या श्रीला बंशीधर जी करते हैं बहुत सुंदर। हरि शब्द की अहम हरे वाले बोलते हैं, बहुत सुंदर। और वस्तुतः आप लोग को दुख क्या है? सभी का दुख यही है ना कि भोग वासना हमारे हृदय में है, और तो कोई भक्त का दुख है मैं समझता नहीं कोई होता है इतना। तो इसको भी भगवान छीनेंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी वासनाएं छीन ली हैं और अन्य वासनाओं को भगवान पूरी तरह से मुक्त कर देंगे। यही प्रार्थना नरसिंह देव से करना चाहिए। तो कह रहे हैं हरण उनकी सेवा की, उनके चरणामृत की सेवा में लगता है तो अपक्व अर्थात भगवत प्राप्ति में अयोग्य भी क्यों ना हो, यदि भजन से गिर भी क्यों ना जाए, या ये रोग आदि से ग्रस्त होकर मर जाए, या विषयों में आसक्त भी क्यों ना हो जाए, तब भी वह शास्त्र वचन के अनुसार कर्म का अधिकारी नहीं हो सकता। देख रहे क्या टीका लिखे हैं, जबरदस्त। बिल्कुल भगवत प्राप्ति के अयोग्य है, किसी भी तरह से योग्य नहीं है ना। भजन से गिर भी क्यों ना जाए, विषय भोग में भी क्यों ना पड़ जाए, फिर भी वह भक्ति का ही अधिकारी है, भक्ति ही करना चाहिए उसको। कितना सुंदर बात है। कर्म का अधिकारी मतलब समझ रहे हैं, यहां नहीं हुए क्या कहते हैं उसको, इंटर पास नहीं कर पाए चलो 9वीं पढ़ो, ऐसा नहीं है। इंटर ही पढ़ना है चाहे कितना भी फेल हो जाए। भक्त का यही भाव होता है, भगवान चाहे मुझे अपराध की वजह से नरक भी क्यों ना जाना पड़े, जाना नहीं पड़ेगा, जाना भी क्यों ना पड़े तो भी मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ये भक्त का भाव होता है, समझ रहे हैं, क्योंकि वह भक्ति का रसिक होता है। इसके लिए अब हमारे जो मेरा और मोस्ट फेवरेट श्लोक है वो आने वाला है कि क्या होता है। लेकिन बात यह है कि भक्ति का सुख एक बार प्राप्त होने के बाद वो भोग में भी पड़ गया तो भी उस रस को वो कभी नहीं भूल सकता। समझ रहे हैं, कभी नहीं भूल सकता। इसलिए अनर्थ की लेश मात्र भी शंका नहीं करनी चाहिए। कोई अनर्थ नहीं हुआ, कोई उसका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसे भक्ति का रस प्राप्त हो गया है। इसके प्रमाण इस प्रकार के हैं। तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। तब तक कर्म करने की जरूरत है जब तक व्यक्ति निर्विद्य ना हो जाए, बोर ना हो जाए। क्या ये सब कर्म पड़े हुए, करो, लेकिन मत कथा श्रवणाद वा, मेरी कथा में जब तक उसकी रुचि नहीं हो जाती, श्रद्धा यावन न जायते। श्रद्धा मतलब रुचि, महाराज समझा रहे थे ना, श्रद्धा मतलब यानी कि अगर कथा में श्रद्धा हो गई तो अब उसको और कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है अपने शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर वही श्लोक है जो आपने पढ़ा था, सब लोग साथ में गाइए। देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणीचराजन सर्वात्मनः यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तव्य। इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, कर चुका हूं ऑलरेडी। यदि अनर्थ हो भी तो भी उसका निर्बंध नष्ट नहीं होता, मतलब जो भक्ति का संकल्प है वो कभी नष्ट नहीं होगा, फिर वो भक्ति में आएगा। वाह शब्द कटाक्ष के लिए क्या नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या नीच योनि में जाकर भी एक भक्ति रसिक का कोई अभद्र होता है? नहीं होता है, यह अर्थ है। और इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत ही है कि भरत महाराज भले ही हिरण की योनि में चले गए, लेकिन उनको स्मृति रही कि मैं पिछले जन्म में भक्ति किया। एकदम आप कभी सोचिए कि क्या वो चेतना होगी कि अपने को वह एक हिरण के शरीर में देख रहे हैं, लेकिन चेतना क्या है? वही जड़, वही भरत महाराज की। आप कुछ समझ रहे हैं? आप भगवतानी हमारे से तो ऐसा होता नहीं। मान लीजिए कि आपको ये याद आ जाए कि पिछले जन्म आप 2-4 माला और कर लेते तो भगवान के पास पहुंच जाते, फॉर एग्जाम्पल, तो तब तो यहां कोई मंगल आरती नहीं छूटेगी ना। मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। आप लोग कंपटीशन की तैयारी की है कि नहीं की है मुझे पता नहीं, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी किया और पास भी हुआ है तो वो जानता है अरे थोड़ा मेहनत कर लेता तो बस पार हो जाता। तो इस जन्म का तो याद रहता है इस जन्म का तो याद रहता है, पिछले जन्म का याद नहीं रहता। इसलिए हम सोचते हैं अरे अब ठीक है, क्या है, अगले जन्म भी तो मिलेगा, सुन तो लिया है, क्या भद्र है मेरे लिए। इसलिए लोग भक्ति ठीक से करते नहीं। लेकिन सोच लीजिए कि प्रभुपाद बोल रहे हैं 16 माला 4 नियम और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करना, ये इसमें पूरी ताकत लगा देना चाहिए। मैं हर भक्त को इसलिए बोलता हूँ कि रात्रि में कथा सुनने के बाद प्लानिंग करिए कि सुबह कल की 16 माला कैसे होगी आपकी। उस समय आप किसी के न पत्नी है, न पति है, न बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसे मान के भजन करना चाहिए। किसी के कुछ भी नहीं है कि अपने को स्थित करना चाहिए, मैं कृष्ण का हूँ, ये भजन करने के बाद मैं सेवा शुरू करूंगा। स्वाभाविक सी बात है, घर में कोई बीमार है तो एक अलग बात है, लेकिन रोज आप लोग अस्पताल में नहीं रह रहे हो। रोज ऐसा नहीं कि घर में सब बीमार ही पड़े रहते हैं, कभी कभी तो नीडफुल करना पड़ता है, इमरजेंसी के काम करने पड़ते हैं। रोज इमरजेंसी होती है, घर में सभी लोगों को रोग हो रहा है रोज, ऐसा तो नहीं होता है।
इस बार पहुंच जाए तो मजा आ जाएगा ना। व्हाट डू यू थिंक आयुष? नॉट अ बैड आइडिया, इज इट नॉट? जब मैं आईआईटी की तैयारी करता था ऐसी डिस्कशन किया करता था, यार इस बार आईआईटी में पहुंच जाए तो मजा आ जाए। तो हम दोनों भक्त थे, भक्त मतलब दोस्त थे, वो दोनों का हो गया। लेकिन इस प्रकार से व्यक्ति को होना चाहिए, सोचना चाहिए। उसकी दृष्टि, जब कल एक प्रश्न आया था, हमारा मन नहीं लग रहा है, अरे भाई मन को तुम पहले भगवान के चरणों में लगाओ, मतलब भगवत धाम में लगाओ, मुझे वहां पहुंचना है, ऊपर देखना शुरू करो। जैसे हिरण्यकशिपु देख रहा था ऐसे नहीं मतलब ऊपर देखो कि मुझे वहां पहुंचना है। तो जब महाराज के वचन है, जब ऊपर देखोगे तो इधर की तपस्या नहीं देखोगे, समझ रहे हैं? जब आप देखो कि मुझे गोलोक पहुंचना है, वैकुंठ पहुंचना है, तो इधर नहीं देखेंगे कि क्या तपस्या करनी पड़ रही, कुछ भी तपस्या नहीं करनी पड़ रही, नथिंग एट ऑल, जितना तपस्या लोग जगत में करते हैं। तो खैर हम खाली बात ये कर रहे थे कि भक्ति रसिक का, जिसने भक्ति के रस का कोई आस्वादन कर लिया, उसका कोई अभद्र हो ही नहीं सकता है। वह प्रकृति के गुणों के द्वारा नहीं जन्म ले रहा है। और इसी को भगवान ने कहा है, कितना सुंदर बात है, पार्थ नैवेह नामोत्र विनाश सस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ न इह अनुवाद, हाँ सॉरी, यहाँ आगे पढ़िए, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इसका मैंने अनुवाद नहीं रखा, अनुवाद बता रहा हूं। हे पार्थ, इस जगत में और आगे ऐसे व्यक्ति का जो भजन कर रहा है उसका कोई विनाश नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है। न विद्यते ही कल्याण कृत कश्चित, जो कल्याण में कार्य में लगा है, भक्ति के कार्य में लगा है, उसकी दुर्गतिम कश्चित दुर्गतिम ना, कभी भी दुर्गति को वह प्राप्त नहीं हो सकता है। हे तात, हे बेटा, प्रेम से बोल रहे हैं अर्जुन को। तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि जाप करने वाले का कभी कोई दुर्गति हो सकती, हो ही नहीं सकती। भगवान के वचन यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, एक और बात उसके आगे जाके वो बोल रहे हैं इस प्रकार से, पूर्व अभ्यास से न तेनेव, जो उसका पहले का अभ्यास है भक्ति का, ह्रियते ही अवश्योपि सः, उसे समझ में नहीं आएगा कि वह भक्ति के सिद्धांतों के प्रति आकर्षित क्यों हो रहा है, लेकिन वो अपने आप ही आकर्षित होगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। महाराज बता रहे थे उनके बारे में, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कह रहे थे कि 9वीं क्लास में होंगे महाराज जी, और अपने गांव में जाप कर रहे थे और हरे कृष्ण मंत्र जप रहे थे और आंखों से आंसू आ रहा था। तो उनके पिताजी घबरा गए, और पता नहीं, मैं तो बिहारी नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब क्या बोलेंगे बिहारी में उसको कि क्या प्रॉब्लम है, हाँ कोई दिक्कत बा, ऐसा कुछ बोले कि क्या दिक्कत है, क्या कुछ परेशानी है, तुमको क्यों रो रहे हो। तो ये पूर्व जन्म का है कि नहीं? तो ये स्थिति है। कहाँ मैं सुन रहा था, किसी से मैं सुन रहा था, महाराज जी परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को बोले, आप ही बता रहे थे, कौन बता रहा था मुझे याद नहीं आ रहा, कि मुझे लग रहा आप नहीं बता रहे थे, शायद कोई भक्त बता रहा था, प्रमाणिक व्यक्ति बता रहे थे कि महाराज जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को पूछे, मतलब याचना किए, प्रार्थना किए कि 2 बात, एक कि मेरे को भागवत में मति मेरी भागवत में लगे, कौन बता रहा था मुझे याद नहीं, आपने बता रहा था, और दूसरे बोले कि मेरी शादी नहीं हो। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपने चरण कमलों को महाराज की छाती में रखे। तब देख रहे कि ऐसी लालसा होती है क्या लोगों की, यंग लोगों की नहीं होती ना। हाँ, आप एक्चुअली बोलोगे लेकिन किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा, तो आपको पनिशमेंट के रूप में आगे बैठना पड़ेगा, आप कुछ बताएंगे तो। खैर अभी मैं आपके एंड में क्लास में आपका वचन लूंगा। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि लोगों का, महाराज जी का जैसे आप देख सकते हैं पिछले जन्म से ही इस प्रकार का आकर्षण भगवान के प्रति था। तो यही बोल रहे हैं कि जिज्ञासुरपि योगस्य, अब वह योग की जिज्ञासा में लगा रहेगा, उसको भगवान की भक्ति की इच्छा रहेगी। शब्द ब्रह्माति वर्तते, वह व्यक्ति वेद के पार चला गया। इस समय ने महाप्रभु के वचन सुनिए कि खाते सोते किसी तरह जो नाम उच्चारण कर रहा है उसके लिए अब वेद के पास कोई शिक्षा नहीं है। क्या सुंदर श्लोक है, मैं एक बार कोट कर चुका था, वो बंगाली भूल गया उसकी, लेकिन बहुत सुंदर है। क्या श्लोक था, बहुत सुंदर था। ताहार महिमा वेद न कहिते पारीते, ये शब्द है महाप्रभु के चैतन्य भागवत कि खाईते सुईते, जो कोई इतने नाम जप कर रहा है, खाईते सुईते तार महिमा वेद न कहे पारीते, उसकी महिमा को वेद भी नहीं कह सकता। किसकी? जो नाम जाप कर रहा है। कैसे? खाते सोते। सीरियसली तो छोड़ दीजिए आप,
जो खाते सोते हुए नाम उच्चारण कर रहा है, उसकी महिमा वेद नहीं कह सकता। अब भी आप सोचेंगे कि आपको जप में कैसा लग रहा है, कैसा भी लग रहा हो, उससे अधिक शुद्धिकरण का प्रोसेस कोई है नहीं। यह शास्त्र प्रमाण है, और ये भगवद गीता का बात है कि मतलब जो व्यक्ति भक्ति के अभ्यास को कर लिया, बार बार वो भक्ति में ही आएगा। जैसे हमें हंसी आती है, हमारे प्रदीप प्रभु यहाँ पे वाईफाई ठीक करने आए थे इस क्लासरूम का, है ना, और उनको अच्छा लगने लगे। पता नहीं आपने कब सुना प्रवचन या कीर्तन, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उनको अच्छा लगने लगा। बेचारे फंस गए, कितने भोले भाले व्यक्ति और अब देखिए कथा में भी आने लगे। अब तो गए बेचारे जाप भी कर रहे हैं। संजीव प्रभु भी इसी प्रकार से है। क्या संजीव प्रभु, आपने कभी सोचा नहीं कि आपको यहाँ कौन प्रेरित किया वृंदावन में सीधे हमारे पास, खतरनाक लोगों के पास आने के लिए? और मुझे लग रहा था, मुझे विश्वास नहीं था कि टिकेंगे, लेकिन ये टिक गए लग रहा था कि कुछ दिन के लिए आए फिर वापस चले जाएंगे घर में। यद गत्वाना निवर्तन्ते, भगवान गृहस्थ आश्रम में जाके कौन बाहर निकल पाता है। ठीक है, यह शास्त्र प्रमाण है। और गजेंद्र प्रहलाद नीच योनि में होते हुए भक्ति के द्वारा कृतार्थ हो गए। ये श्रवण के द्वारा हम भक्ति वासना की सद्भावना का निश्चय करते हैं। थोड़ा समझना होगा। गजेंद्र समझ में आ रहा है, हाथी बन गए और बिल्कुल भोग में पड़े हुए थे, बहुत सारी हथनियां थी उनकी, कुछ याद नहीं था कि पिछले जन्म में मैं क्या भजन कर रहा था इंद्रद्युम्न राजा के रूप में। लेकिन अकस्मात देखिए, और जब वह मगरमच्छ के द्वारा पकड़े गए तब भी याद नहीं आया था कि मैं पिछले जन्म में भक्त हूं। ये तब भी याद नहीं आया। 1000 साल जब संघर्ष करते रहे, अब अकस्मात भगवान को स्मृति दिए, और वो गजेंद्र मोक्ष वाली जो प्रार्थनाएं पहले बोला करते थे पिछले जन्म में, वो याद हो गई। तो प्रभुपाद जी वहां में बोलते हैं कि भक्तों को इस प्रकार से प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए, ताकि कदाचित उनका पतन भी हो जाए तो फिर उन प्रार्थनाओं को भगवान याद दिला दें। इसीलिए शिक्षाष्टक और संसार दावलना जो भी कुछ तुलसी आरती गाते ही रहते हैं। प्रभुपाद वहां बोलते हैं ब्रह्म संहिता, नरसिंह प्रणाम, ये सब बोलना चाहिए। हाँ, अब प्रश्न होगा कि प्रहलाद महाराज नीच योनि में क्यों, असुर योनि में पैदा हुए, समझ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति बनी रही। ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं कितना, कुछ भक्ति का कुछ इनका अपराध हो गया था, इस कारण से वह असुर योनि में प्राप्त। तो मान लो अगर हुआ भी तो भी कोई नुकसान हुआ। अब प्रभुपाद जी का जोरदार तात्पर्य पढ़ते हैं। जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य हैं, वो कभी समाप्त होते ही नहीं। तो अगर आप ये कहो लड़की की शादी कर लूं तो भजन करूंगा, लड़के का नौकरी लग जाए तो भजन करूंगा, तो मर जाओगे और भजन नहीं होगा। भजन फिर भजन की लोग शिक्षा देंगे जब अर्थी उठेगी। राम नाम सत्य है, लेकिन मुर्दा बोल नहीं सकता है। बोल सकता है? नहीं। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, संबंधियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। ये अभी आपने सुना था ना, देवर्षि भूताप्त निर्णाम इत्यादि। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है तो वह शुभ ही है। बहुत आसान होगा प्रभुपाद जी के तात्पर्य समझने में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुसंगतिवश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। ये जरूर ध्यान देना होगा। प्रभुपाद फॉर्मूला बता रहे हैं, फॉर्मूला नहीं, कारण बता रहे हैं क्यों च्युत होता है, गलत संगति की वजह से। यानी कि एक बात बहुत आगे देखोगे भागवत में कि अगर गलत संग ना करे, एक बार भागवत को सुन रहा है तो सुनना छोड़ नहीं सकता। वो एकदम भागवत का शब्द का है बिल्कुल। तो कुसंगति वश हम लोग गिरते हैं। तो इसलिए हमें अगर हम चाहते हैं कि भक्ति में टिके रहें तो हमें असत्संग से बचना होगा। जो स्त्रियों में बहुत आसक्त हैं, भोगों में आसक्त हैं और भगवान के भक्त हैं, मतलब मायावादी हैं, उन लोग का संग करेंगे तो हमें भक्ति में दिक्कत आएगी। लेकिन क्या सभी लोग असंगति करते हैं? नहीं, इसलिए सभी लोग नहीं गिरते। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। कुछ नहीं जानते होंगे कुछ लोग, भरत महाराज बहुत बड़े राजा हुए और महान भक्त हुए, और राज्य छोड़ करके वह जंगल में भजन कर रहे थे और एक उन्हें छोटे से मृग को देखा जिसके प्रति वो आसक्त हो गए और अपना भजन छोड़ दिए। ध्यान दीजिएगा, कर्म त्यागने से मृग नहीं बने थे, भक्ति के कर्मों को थोड़ा छोड़ दिए थे, भक्ति की जो सेवाएं थी, नियत, वो छोड़ दिए थे और मृग में आसक्त हो गए। तो एक दूसरी गलती थी कि भक्त कोई साथ में था नहीं जो कहता है क्या कर रहे हो, जप नहीं कर रहे अपना। समझ रहे ना? इसीलिए भक्त संग में भजन करना बहुत जरूरी है। कुछ गड़बड़ करेंगे तो भक्त डांटेगा
क्या कर रहे हैं आप, मंगल आरती क्यों नहीं आ रहे, जपा क्यों नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक थोड़ी मिस्टेक हो गई थी वहां पे, तो उस कारण से उनको मृग बनना पड़ेगा। और ये ध्यान देना होगा कि ये एक विशेष प्रयोजन से भगवान ने किया ताकि आगे आने वाले भक्तों को शिक्षा प्राप्त हो और वह ढीले ना हो भक्ति में। ये भगवान के विशेष आयोजन के द्वारा हुआ, ये बस ध्यान रखिएगा, कर्मानुसार कुछ भी नहीं था वो। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतएव अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसकी व्याख्या मैंने करी। तो कोई पतन नहीं हुआ, हिरण बन करके भी सूखी पत्ती खाते और फिर शरीर त्याग करके अगले जन्म में जड़ भरत बने और भगवान की भक्ति को प्राप्त करके भगवान के पास चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूएशन बना रहा। इसी प्रकार शिव जी के चरण, थोड़ा भी समझ में नहीं आ रही बात, जो व्यक्ति अपने को कर्म कर रहा है, समझिए इस बात को, तो वह कर्मानुसार जन्म प्राप्त करेगा। अब उसके बाद वो कहाँ घूमते घामते ये वो स्वर्ग वर्ग कहाँ कहाँ पहुंच करके कब भक्ति में आएगा नहीं पता, समझ में आया। लेकिन अगर कोई भक्ति कर रहा है और भक्ति से गिर गया तो मान लो वह पशु होने में गया भी, तो भी भगवान उसको फिर वापस भक्ति में लेके आएंगे कि नहीं। तो ये कर्मानुसार हुआ क्या, समझ रहे हैं। ही इज नेवर लॉस्ट, ये बोलना चाहते हैं। इसी प्रकार शिव जी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ। मैं इसीलिए बोल रहा था कि शिव जी से बड़ा तो कोई वैष्णव है नहीं, और उनके प्रति एक ईशत, मतलब कहा नहीं सकता कि अपराध था, लेकिन हंस दिए थे, थोड़ा अपराध हो गया था, ये अपराध माना था माता दुर्गा ने, इस कारण से उनका वो असुर बन गए थे, फिर भी उनकी भक्ति समाप्त नहीं हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं भूलता। क्यों नहीं भूलता, क्योंकि जो भक्ति का रस है, जो भक्ति का सुख है, वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। एक बार भगवान की भक्ति व सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। बार बार उसका आकर्षण भक्ति की तरफ होगा। जैसे एक तो साधक समझ रहे होंगे, जब हम लोग साधना करते हैं तो पहले किए गए पुण्य कर्म हृदय में आते हैं कि नहीं। कटाक्ष में बोल रहा हूँ, कटाक्ष में कह रहा हूँ कि जो हमने पुण्य कर्म पहले की हैं उनकी वासना बार बार कभी कभी उभरती है कि नहीं। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लग रहा सब परमहंस होगा, यहाँ पे आ जाता है, और कभी कभी भक्त उसमें गिर भी जाता है। अब इसको घुमा दो भक्ति वाले इसमें, ये वासनाएं तो कम होती चली जाएंगी भक्ति के द्वारा। तो जो भक्ति किया है अकस्मात उसको भक्ति में वासना, मान लो भक्ति छूट भी गई, फिर उसको भक्ति की इच्छा होने लग जाएगी। ये मैं खाली समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ, ठीक है। भगवत गीता में कहा गया है कि किंचित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। स्वल्पमप्य अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आज कहानी सुनाने के लिए समय है नहीं, अगर आप लोग का धैर्य होगा तो एंड में कहानी सुनाऊंगा किस प्रकार से छोटी सी भक्ति भी व्यक्ति को बचा लेती है। पूरा वीडियो सुन देखिएगा। इतिहास बीच में पूरा बीच में बोल रहा हूँ ताकि बीच में कोई उठ ना जाए। इतिहास में ऐसी, वैसे हो गया, खत्म हो गया। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया, तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा करी। और यही अजामिल को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जो भगवान की स्मृति बड़े बड़े ऋषियों को नहीं होती, वह मुझको मेरे अंत समय में कैसे हो गई। एक कहानी सुना करके हम रुक जाएंगे। एक व्यक्ति था, मैं पहले भी सुना चुका हूँ लेकिन बड़ी प्रेरक कहानी है। छोटी वाली कहानी सुना देते हैं, बड़ी वाली सुना है, थोड़ी बड़ी वाली, एकदम सच्ची घटना है। और इसके मेरे पास इंग्लिश में वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए फ़ोन में, क्योंकि मैं जानबूझकर प्रभु जी से पूछा था। गुणार्णवा प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रामाणिक व्यक्ति हैं, प्रभुपाद जी को साक्षात सेवा की है, उनके सेवक हैं, झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे वो। तो वो हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बताया ना, बड़ी अद्भुत कथा। तो कह रहे थे कि वहाँ पे कैफ़े होते हैं, मतलब कॉफ़ी नहीं बेचते वो लोग, भारत भक्त लोग, प्रसादम चाय बोल लीजिए, जो भी कुछ है, जो भी उसमें रहता हो, फास्ट फूड है जो भी रहता हो, उनमें सब प्रसादम होता है। तो वह प्रसाद पाने वहाँ पे जाया करते होंगे गोविंदा रेस्टोरेंट में। और एक व्यक्ति आता था और वह भी उनके सामने बैठ जाता और हम उनकी बस बातचीत होने लगी, थोड़ा दोस्ती हो गई। 2-3 महीने के बाद वो मतलब उनको वो भक्त व्यक्ति दिखना बंद हो गया और वो हमेशा उदास दिखता था उनको। तो उस व्यक्ति ने प्रभु जी को, गुणार्णवा प्रभु और उनकी पत्नी को मैसेज लिखा कि मेरा शरीर छूटने का समय है, आप लोग कृपया आकर के मेरी मदद कीजिए, मतलब संदेश पहुंचवाया। तो लोग आए, देखा बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़ा छाट बात है, बहुत बड़ा मकान है।
तो उन्होंने भगवान की माला उसको दी, उस पर ब्रज की जो रच छिड़की होगी, जो कुछ भी उन्हें हम लोग भक्त लोग करते हो किए, और उनके ही सामने वो व्यक्ति शरीर छोड़ा उसने, और शरीर छोड़ने से पहले एकदम वो उठ गया। उसे कैंसर था, मरणावसान अवस्था में, तो एकदम उठा, बोला, इंग्लिश में बोलूंगा, आई एम गोइंग टू अ वेरी नाइस प्लेस एंड आई कैन सी इट। मैं एक बहुत अच्छे स्थान में जा रहा हूं और मैं उसको देख सकता हूं। फिर उसने शरीर छोड़ दिया, उनके हाथों में शरीर छोड़ दिया। अब इससे पहले कि हम कुछ आगे कहें, पहले ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है उसे क्या गति होती है। एक गाय को मारने वाला व्यक्ति, जितना उस गाय के शरीर में बाल होते हैं उतने 1000 साल तक नरक भोगता है। कितनी गाय को मारने के लिए? एक गाय को मारने। ठीक। दूसरा सिद्धांत, जो गाय कुछ भी मांस खाता है, बनाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उस सबको उस पशु का वध करने का पाप लगता है। दोनों बात समझ में आ गई? अब आप जो सुनेंगे वो हिल जाएंगे। तो प्रभु जी पूछे कि भाई इतना बड़े बड़े लोग यहाँ पे क्यों आए? कोई लग रहा है कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा। तो उन्होंने पूछा कि ये करता क्या था? तो उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया से जितना भी गो मांस निर्यात होता है, जितने भी ट्रक हैं, उसके मालिक थे। अब आप बताइए कि कितना पाप उसके सर पर था। और क्या कोई पापी व्यक्ति बोलेगा यमदूतों को देख करके, आई नो वेयर आई एम गोइंग एंड दैट प्लेस इज वेरी नाइस? तो अब आप बताइए, अब मुझे क्रोध नहीं आएगा जब कोई कहे कि कोई व्यक्ति 16 माला करेगा और भगवान के पास नहीं जाएगा? खून खौल जाता है मेरा। खून नहीं खोलेगा? बताइए। भक्ति के प्रति अपराध करते हैं इस प्रकार के लोग। मैं एक बार महाराज से कुछ पूछ लिया था, महाराज नाम की महिमा बता रहे थे, तो किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ बोला और मैं बोला महाराज, तो महाराज एकदम गर्म हो गए। सुने नहीं अब क्या बोला हूं मैं, आपको देख रहे हैं ना इसमें। फिर बाद में महाराज बोले, बाद में मुझे बोले मैं आवेश में था इसलिए मैं गुस्सा हो गया। एक व्यक्ति बोला, एक प्रवचनकर्ता बोल रहे थे कि भाई नाम जप कर रहे हैं और भाव नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो अब हमारे बगल में राधा कृष्ण प्रभु बैठे हुए थे, महाराज जी के शिष्य हैं, बहुत अच्छे पंडित थे, वो बड़े विनोदी हैं। मेरे बगल में बैठे करे, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और यही बात मैं महाराज जी से पूछा कि महाराज, मैं पूरा पूछ भी नहीं पाया, मैंने कहा महाराज जी कुछ लोग कहते हैं इस प्रकार से। महाराज उस पर प्रवचन किए थे, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, उस पर पूरा बहुत सुंदर प्रवचन किए थे। अब पूछा महाराज को, महाराज कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, तो महाराज सुने भी नहीं आधा पूरा प्रश्न, एकदम चेहरा एकदम लाल हो गया, गुस्से हो गए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का सुने नहीं आपने क्या बोला? मैं अभी कथम अपि सकृदाता हूं, क्या सुन रहे थे? ठीक है ठीक है, ओके ओके, पागल आवाज में। उन्होंने कहा भाई, अगले दिन महाराज बोले हमको आवेश था। समझ रहे हैं? अब देखो इतना पतित व्यक्ति, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना पाप था, उसका उद्धार हो गया। और आप लोग भगवान का प्रसाद खा रहे हो, भक्त हो, नाम जप कर रहे हो, 4 नियमों का पालन कर रहे हो, तो भी भगवान के पास नहीं पहुंचोगे। तो फिर पहुंचोगे कैसे, ये बता दीजिए आप। इसीलिए प्रभुपाद जी से जब महाराज जी पूछे, परम पूज्य क्या नाम है, भक्ति चारू महाराज जी, पतले वाले महाराज हैं, जय द्वैत महाराज। महाराज प्रभुपाद ये बड़ा आसान लगता है, 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, भगवान के पास चले जाओ। तो प्रभुपाद जी अपना केन पकड़े हुए थे, से घूमे, उल्टा घूमे और ऐसे जमीन में गाड़ दीजिए और बोले, डू यू थिंक आई हैव कम हियर टू चीट यू? बहुत गंभीर वचन है प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्या सोचते हैं कि मैं आपको धोखा देने के लिए आया हूँ, क्या झांसा देने के लिए आया हूँ यहाँ पे? जो चल रहे प्रभुपाद जी देख सकते हैं कि गुरु कृपा प्रभु के लिए मकान गोलोक में बन रहा है, वो कुछ कह देंगे भगवान कृष्ण काट देंगे उसको। आप ये सोच लीजिए ना, क्या नाम है उनका, वसुदेव दत्त, वो खाली इच्छा किए कि पूरे ब्रह्मांड के जीव चले जाएं, बिना भजन के आपके पास चले जाए। प्रहलाद महाराज कहे बिना भजन के चले जाएं, तो भगवान भेज दिए कि नहीं? और महाप्रभु क्या कहते हैं, अरे जिसके पास बहुत सारी कामधेनु गाय हो, उसके लिए एक बकरी मर जाए तो क्या दिक्कत है? ब्रह्मांड के सारे जीव भगवान को ले जाने में कोई कठिनाई बिल्कुल नहीं है। तो कृपया प्रभुपाद जी की इस आज्ञा और इस इच्छा पे एकदम जैसे लकीर का फकीर समझते हैं वैसे चलना है। एटलीस्ट मैं तो ऐसे चल रहा हूँ। अच्छा लगेगा वो मतलब नहीं, उत्साह इस बात का है कि हमें प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का मौका मिल रहा है। और दूसरों की मदद कीजिए हरि नाम करने में।
ये गुरु महाराज के मेरे एकदम सामने सुना है। द सर्वेंट ऑफ प्योर डिवोटी डज नॉट हैव टू डू एनी तपस्या। शुद्ध भक्त के सेवक को कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। श्रीवास ठाकुर जी के यहाँ महाप्रभु का अभिषेक चल रहा था, दुखिया नाम की औरत मतलब माता जी गंगा जी का जल लेके आ रही थी। क्या उसकी योग्यता थी? महाप्रभु के नाम क्या जरा इसका बताना। दुखिया, नहीं आज से इसका नाम सुखिया रखो। तुरंत कृष्ण प्रेम उसको दे दिए। ये हम खाली भाव में नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्र की बात है। महाप्रभु कह रहे श्रीवास तुम्हारे घर का कुत्ता भी मुझे प्रिय, गांव का, सॉरी कुत्ता घर में नहीं पाले होंगे, गांव का कुत्ता भी मुझको प्रिय। सूरत है चैतन्य चरितामृत में। फिर तो इसलिए भगवान के भक्ति ही करनी है, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। अच्छा ठीक है, हम लोग जाते हैं, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये कहानी सुन के अच्छा लगा आपको? ये मजाक की बात नहीं, जिसको अंग्रेजी समझ में आती है उसको वीडियो भेज भी दूंगा, ठीक है। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो मैं प्रभु जी झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने का यहाँ बैठ, हम कभी झूठ नहीं बोलते, एटलीस्ट क्लास में तो नहीं, ठीक है। कोई प्रश्न है यहाँ पे? कह रहे हैं मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर किस जन्म में मिलेगा ये सोचने की बात नहीं है। इसके लिए भी मेरे पास एक तोड़ है। परम पूज्य भक्ति श्रवण माधव महाराज बोलते हैं, इवन इफ इट टेक्स 100 लाइफ टाइम्स टू टेन कृष्णा, एवरी लाइफ टाइम विल बी बेटर देन द प्रीवियस लाइफ टाइम। मान लो 100 जन्म भी लगते हैं भगवान की प्राप्ति में, पूरा वीडियो देखते रहिए, बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं, और तब भी हर जन्म पिछले जन्म से अच्छा होगा। आप में से एक माला करने में तो कठिनाई किसी को नहीं होगी। सुभद्रा, आपको बेटा एक माला करने में दिक्कत आती है? एक माला करने में सुभद्रा को भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत आती है। बड़े लोगों को भी कहेंगे कि 11 बार कर लेते हैं हम लोग 11 बार करते हैं। तो ये भी है ना, कुछ छोटे बच्चे को दिक्कत नहीं है और बड़े बच्चों को दिक्कत है। ये पहले जन्म के कुछ रहता है, ठीक है, तो आसानी हो जाती है। अब एक प्रश्न कह रहे हैं कि प्रश्न में थोड़ी त्रुटि है, लेकिन मैं बोलता हूं, कभी कभी भक्त जो नम्र होते हैं वे अपने आप को बहुत पतित मानते हैं, और वे ये नहीं मानते कि भगवान कृष्ण के प्रेम के वो योग्य हैं। कभी कभी नहीं, हमेशा। समझ में आया? नम्रता मतलब प्रेम। जितना भगवत प्रेम होगा उतना ही समझ में आएगा कि मैं तो कृष्ण से प्रेम करता ही नहीं, लेकिन एक मूल बात यह है कि वो कृष्ण के अलावा और कुछ सेवा नहीं करना चाहता, बस। समझ में आया? धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि धर्मों का त्याग, या वर्णाश्रम धर्म का, या अन्य कोई धर्म का त्याग करने के लिए वर्णाश्रम धर्म। बाकी सब धर्म तो ऐसा ही है, उसको कुछ आप कह नहीं सकते। हाँ, तो कह रहा है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर कोई कह रहा है कि कृष्ण का प्रेम उसे मिलेगा ही, तो क्या वह अहंकार नहीं है उसका? आपने लिखा है कि फॉरगिव मी, तो इसलिए फॉरगिव कर दिया, नहीं तो बहुत डांट पड़ती इसके लिए। क्या महाराज जी का प्रवचन नहीं सुने? कृष्ण अवश्य राखी वे कृष्ण मुझ पे कृपा हमेशा करेंगे ही, आशाबंद। ये क्या भाव स्तर का लक्षण नहीं होता है? सुने नहीं आपने? फिर हमारा प्रारब्ध है इसलिए मिली कृष्ण। अरे बाप रे, क्या डांट खाने के लिए आप। प्रारब्ध से भक्ति मिलती है, महाराज की तरह दांत बीच की डांट लगाए, प्रारब्ध से मिलती है भक्ति। प्रारब्ध से मिलती है। क्या सुना आपने? भक्ति करने से ही भक्ति मिलती है, प्रारब्ध से नहीं मिलती है। कोई बात नहीं, आप लोग शुरुआत से नहीं सुन रहे, इसलिए नहीं पता है। यही अभी आप सुनने वाले हैं। तस्यैव हेतो प्रयते तको विदो न लभ्यते यद भ्रमताम परयदः। अरे भाई, जो व्यक्ति ऊपर से लेकर नीचे लोग तक भ्रमण करने पे नहीं प्राप्त किया, उसके लिए प्रयास करो। बाकी सब तो दुख की तरह प्राप्त होता है, वो प्रारब्ध से दुख और सुख मिलते हैं, भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति के लिए भजन करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। भक्ति के लिए ही परिश्रम करो, बाकी तो सब एडजस्टेड है पहले से। प्रश्न है कि हमें भगवान कृष्ण के भक्तों या कृष्ण की कृपा से ही भक्ति मिलेगी, अपने प्रयासों से नहीं। तो ठीक है, सो जाइए, फिर आप क्लास में क्यों आए? प्रयास करेंगे तो भगवान के भक्तों की कृपा होती, अपितु प्रयास में लगे हैं तो ये भगवान की कृपा है। समझ रहे हैं? ठीक है, आप पहले बोल दे रहे फॉरगिव मी, तो इसलिए मैं माफ कर दे रहा हूं। अच्छा, अब आज सब वो गाली खाने वाले प्रश्न कर रहे हैं, क्या बोलूं मैं? लेकिन कोई बात नहीं, आज दिन अच्छा है तो हम नहीं बोलेंगे, डांट नहीं करेंगे। पढ़ते तो है नहीं। अच्छा भाई, मैं डांट मेरे को भी पड़ती है, जब महाराज से पूछता हूँ तो महाराज डांटते हैं।
सामने श्लोक रख के बोल रहे हैं श्लोक सामने रख के बोलिए एक बार मुल्क बोले गधाराम बहुत व्यक्तिगत रूप से बोले थे तो डांट हमको भी पड़ती है, तो परंपरा में आपको भी दे देता हूँ, पास कर दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण प्रेम पदे प्रेम धम। महाप्रभु बोल रहे हैं ये श्लोक का नंबर बताएंगे आप? अब कोई कठोर शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं। चैतन्य चरितामृत में आप लोगों को पढ़ाया था कि नहीं? ये बात महाप्रभु नहीं कह रहे हैं, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु की कृपा को बताने के लिए कह रहे हैं कि कई जन्म भजन करने के बाद भी जो प्रेम प्राप्ति नहीं होता वो महाप्रभु फ्री में दे रहे हैं। नालायक सुनो कभी चैतन्य चरितामृत ठीक से, बोलना ही पड़ा कठोर शब्द। ये महाप्रभु नहीं कह रहे हैं, महाप्रभु तो कह रहे हैं कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम, तुम हरि नाम मुझे सुना दिया, कृतार्थ हो गए, ये लो कृष्ण प्रेम, तुरंत लो। समझ रहे हैं? तो ये महाप्रभु नहीं कह रहे हैं, मेरे प्रभु महाप्रभु नहीं कह रहे हैं, महाप्रभु की कृपा के बारे में बोल रहे हैं कि महाप्रभु ये सब अनर्थ अपराध वगैरह नहीं देखते हैं। एक बात तो बोल रहे थे, महाप्रभु मीन्स कृष्णास मर्सी ऑन स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड समझते हैं? दवा होती है, बड़ी तेज काम करती है। मृत्यु का भय और परिवार से दूर होने का डर क्यों लगता है? क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। अभयम सत्व समशुद्धि, आप मर ही नहीं सकते तो डरोगे क्या? लेकिन अब क्योंकि अभिनिवेश असद ग्रह, शरीर ऐसी वस्तु को पकड़े हैं जो असद है तो डर लगेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। भजन करिए सब ठीक हो जाएगा। आप ये और गाली खाने वाला काम कर रहे हैं। ओके दोनों सुनाइए प्रभु जी। दोनों का मतलब क्या था? दोनों कहा नहीं, ठीक है, अच्छे। हाँ, रात्रि दिन नाम लय खाई ते सोई ते ताहार महिमा ने वैद नाही परे दीते। कितना सुंदर श्लोक है। रात्रि दिन जो नाम जाप कर रहा है खाते सोते हुए, तो उसकी महिमा को वेद भी नहीं कह सकता है। ईमेल क्या करेंगे? ईमेल तो हम चेक ही नहीं करते। कॉन्टैक्ट वगैरह मैसेज भेज दीजिए, लोग पूछे जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, लंबी कहानी सुना। कहानी मत सुनाई, कहानी पढ़ने के मेरे पास समय। कोई प्रश्न है? कह रहा है कि जो लोग भगवान महाप्रभु को, इस्कॉन को नहीं जानते हैं, वह इस्कॉन को ब्लास्फीम करते हैं, उनका क्या होगा? और हम लोग गुस्सा आ जाते हैं। हम लोग गुस्सा होते तो हमारा गुस्सा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उनके प्रति भगवान का क्या भाव है? देखिए 7:1:35 देख लीजिएगा। तात्पर्य मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कोई असुर बोलता है ये कृष्ण, ये बहुत खराब आदमी है। शिशुपाल बोलता था ये कृष्ण बहुत खराब आदमी, हमारी वाइफ को लेके भाग गया। वाइफ समझ रहे, शादी हुई नहीं थी लेकिन मानता था कि रुक्मिणी उसकी वाइफ है, उसको लेके भाग गया, बहुत खराब आदमी है कृष्ण, ये कृष्ण वो। महाराज बोलते हैं वह सदा ही कृष्ण कथा करता रहता था, कृष्ण 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 कृष्ण। तो कृष्ण ये नहीं देखते कि वो कह क्या रहा है, केवल ये काउंट करते हैं उसने कितनी बार कृष्ण बोला है। इसलिए संख्या को भी भगवान काउंट करते हैं। ये जो आप बार बार हरे कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि कितना संख्या किया है। जब असुर की संख्या गिन रहे हैं तो भजन करने वाले की संख्या क्यों नहीं गिनेंगे? समझ रहे हैं? अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे तब तो उत्साह मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? प्रभुपाद से उत्साहित भक्त कौन होगा? देखिए ओके, हम पर कृष्ण की बहुत कृपा है, हम उनका नाम ले पा रहे हैं, उनकी लीला सुन रहे हैं, बट हम लोगों को बोलते हैं आप हरे कृष्णा बोलो, तो लोग बोल नहीं पाते। कृष्ण उन पर भी कृपा करेंगे। हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो भगवान कृपा करेंगे ही। भक्त इच्छा कर रहा है कि वो लोग हरे कृष्णा करें, तो आज नहीं तो धीरे धीरे बथुए की सब्जी उगेगी। उदाहरण भूल गए ना? बथुए का बीज आप डाल दीजिए। कुछ लोग कर क्यों नहीं लेते? 50 रुपए का बीज आएगा, बथुए का बो दीजिए और देखिए खूब पानी डालिए, कुछ नहीं होगा, और जाड़े में अपने आप उग जाएगा। तो समय आने पर वो होगा। ठीक है, मैं अच्छे मूड में हूँ। हाँ, लेकिन लोग अच्छे प्रश्न कर नहीं रहे हैं लेकिन माफी मांग दे रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं। वर्ण आश्रम पालन का क्या मीनिंग है? इसका अर्थ यह है ब्राह्मण के कर्तव्य, क्षत्रिय के कर्तव्य, यथा योग्य, वैश्य के कर्तव्य और शूद्र के कर्तव्य, ये सब करना। भक्ति में गिरने का क्या मतलब है? कृपा समझाइए। मतलब भक्ति करना छोड़ दे, जैसे कि भरत महाराज कर छोड़ दिए थे, ये सब है। ओके, पाप कट जाए इसलिए नाम लेना लस्ट है, बट दैट इज द ओनली वे फॉर प्यूरिफिकेशन। पता नहीं क्या कहना चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति बहुत पाप किया है, भगवान के आश्रय में आया है, तो ये लस्ट कैसे है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैं नहीं ग्रहण कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम रुकते हैं। बहुत देखिए, समझिए मेरी बात। अभी हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली समुद्र प्रभु। एक भक्त, मुझे ये समझना चाहिए कि पाप का मतलब क्या है। पाप का मतलब है भक्ति प्रतिबंधक कार्य। जो आपकी भक्ति में अड़चन डाल रहा है वो पाप है, समझ रहे हैं? जो भगवान से आपको दूर कर रहा है, भगवान में आपकी मति नहीं लगने दे रहा, ठीक, तो हरि नाम करने से वो सब कटता है। पहले ये समझना चाहिए कि पाप है क्या। और अब भगवान की सेवा करने की वासना जागृत होने लगती है। क्या अपने जीवन में आप देख रहे हैं? अब एक भक्त बता रहे थे मेरे को कि हमारे आश्रम के ही भक्त हैं कि हमको पहले प्रवचन में आने के बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन जब करते रहे कहते प्रभु जी अब हमको कथा बहुत अच्छी लगती है। तो जो नहीं अच्छा लगना था वो कोई पूर्वगत किए गए पाप के कारण ही तो है ना, तो वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? कैसे भी उच्चारण, नाम उच्चारण किया, ये बहुत अच्छे जापक हैं, इसमें तो मुझे संदेह है, लेकिन जाप करते रहे, सेवा करते रहे, तो अब वह प्रतिबंध खत्म हुआ कि नहीं? प्रतिबंध समझ रहे हैं कि ये नहीं करना है, तो मन में वासना नहीं रहती ना, गुरुओं की क्लास में नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आ रहा है? कुछ है गड़बड़ हृदय में, तो वो सब भगवान के नाम के द्वारा कट जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बहुत समय हो गया, हम लोग अब एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर ले।